हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 4 का सीन 1 और सीन 2 भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। इसमें लगभग 450 के आसपास लाइन है और ये पैसेजेस हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट 10 नंबर का या फिर 20 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें पूछता है रेफरेंस और कंटेक्स्ट, लाइक ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से नहीं ली गई हैं। तो इसलिए ये पैसेज पढ़ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल पे मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक वीडियो पड़ी हुई है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसे देख लेना क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे तो ये बीच की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये है एक्ट 4 जो हम आज पढ़ेंगे और इससे पहले की जो पूरी की पूरी कहानी है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ये वाली वो वीडियो है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आप देख लेना, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से बता दूं कि ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली स्टोरी है इसमें एक दोस्त दूसरे दोस्तों से उधार मांगता है, यानी कि बसेनियो नाम का लड़का एंटोनियो से उधार मांगता है। अब एंटोनियो के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो शायलॉक नाम के इंसान से उधार ले लेता है। अब शायलॉक क्या बोलता है, 3000 डकेट वो उधार देता है और वो बोलता है कि अगर तुमने 3 महीने के अंदर ये नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लूँगा, यानी कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा मांस निकाल के ले लूँगा। जैसे हम आज के टाइम में बोलते हैं ना कि अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा फ़ोन ले लूँगा या फिर मैं तेरी गाड़ी की चाबी ले लूँगा, इस तरह से। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड फ्लैश यानी कि 1 पाउंड मांस ले लूँगा। तो उस टाइम पे ये जो एंटोनियो था जो 3000 डकेट उधार लेने के लिए गया था उसने हाँ बोल दिया क्योंकि वो एक व्यापारी था, मर्चेंट था। तो उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी जो जहाज़ हैं, उसकी जो शिप हैं वो वापस आ जाएंगे तो उसके पास पैसे होंगे, वो दे देगा। लेकिन बीच में ऐसी खबर आती है कि उसकी शिप्स पता नहीं कहाँ गई, ना तो ये पता चलता है कि डूब गई, ना ये पता चलता है कि वो सेफ़ हैं या नहीं। तो ये इसकी बेसिकली स्टोरी है। तो वैसा ही होता है कि वो 3000 जो डकेट लेता है उन्हें लौटा नहीं पाता। अब ये जो शायलॉक नाम का विलन है ये केस कर देता है उसके ऊपर और वही केस यहाँ पे है। तो ये जो एक्ट 4 का सीन 1 है ये है वेनिस अ कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यानी कि एक कोर्ट का ये सीन है। एंटर द ड्यूक, ड्यूक होता है एक तरह से, अब जज समझ लो। ठीक है, वो इस केस को देख रहा था। तो स्टेज पे एंटर करते हैं ड्यूक, द मैग्निफिशियस, एंटोनियो, बसेनियो, ग्रेशियनो, सेलेरियो और अदर लोग सारे एंटर करते हैं स्टेज पे। तो ड्यूक कहता है व्हाट इज़ एंटोनियो हियर, क्या यहाँ पे एंटोनियो है। तो एंटोनियो कहता है रेडी, सो प्लीज़ योर ग्रेस, आप खुश हो जाइए, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। ठीक है, सो ड्यूक कहता है आई एम सॉरी फॉर दी, यानी कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ। दाउ आर्ट कम टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी, यानी कि दाउ आर्ट कम टू आंसर, यानी कि दाउ आर्ट इधर मतलब है इसका कि तुम आए, कम टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी। स्टोनी का मतलब है पत्थर दिल, एडवर्सरी का मतलब है शत्रु या फिर एनिमी, यानी कि तुम यहाँ पे आए हो एक पत्थर दिल एनिमी यानी कि दुश्मन का सामना करने। एन इनह्यूमन वृक्ष, यानी कि एक वृक्ष जो कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है। ह्यूमन वो होता है इंसान जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत हो। इनह्यूमन का मतलब है जो अमानवीय है, जिसमें इंसानियत ही नहीं है। आप खुद सोचो कि कोई इंसान है, उसके जहाज डूब गए, पैसों की उसके पास कमी है और तुम उसका मांस और निकाल रहे हो, तो ये क्या हुई, ये अमानवीय हरकत हुई। ठीक है, तो जो ड्यूक था वो यही चीज़ बोल रहा है कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान का सामना कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है, अनकैपेबल ऑफ पिटी। देखो आपकी ये जो इंग्लिश है ये थोड़ी अलग है। नॉर्मली ये होता है इनकैपेबल, इनकैपेबल का मतलब है जिसमें क्षमता नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अनकैपेबल। ठीक है, तो जो जज था, जो ड्यूक था, वो यही बात बोलता है अनकैपेबल ऑफ पिटी, यानी कि एक ऐसा दुश्मन, शायलॉक एक ऐसा दुश्मन है जो कि अनकैपेबल ऑफ पिटी, यानी कि जिसमें थोड़ी भी दया नहीं है, यानी कि जो थोड़ा भी माफ़ नहीं कर सकता। वॉइड एंड एम्प्टी, इसका मतलब है खाली होना। वॉइड एंड एम्प्टी फ्रॉम एंड ड्रैम ऑफ mercy, यानी कि जिसमें थोड़ी भी mercy नहीं है, थोड़ी भी दया नहीं है, ऐसा इंसान है शायलॉक। ठीक है, आगे एंटोनियो बोलता है आई हैव हियर्ड योर ग्रेस, यानी कि मैंने आपकी मतलब ग्रेस के बारे में सुना है, मैंने आपके बारे में सुना है। हैड टेकन ग्रेट पेंस टू क्वालिफाई हिज रिजियस कर्स, यानी कि आपने इस इंसान को, शायलॉक को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। मतलब एंटोनियो बोलता है कि आई हैव हियर्ड योर ग्रेस, मैंने आपको सुना है, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने बहुत ग्रेट पेन लिए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट उठाया है। टू क्वालिफाई हिज रिजियस कर्स, यानी कि क्वालिफाई का मतलब है उसे समझाने के लिए, उसे उसके कठोर दिल को नरम बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा उसे समझाने की कोशिश की है। बट सिंस
चूँकि ही स्टैंड्स ऑब्डरेट, यानी कि अभी भी वो अड़ा हुआ है। वो बोलता है कि मैं 1 पाउंड फ्लैश ही लूँगा, मैं इसका मांस ही लूँगा, मुझे 3000 डकेट भी नहीं चाहिए, मैं इसका मांस ही लूँगा, ठीक है। वो बोलते हैं कि आपने, वो ड्यूक से बोलता है एंटोनियो, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है उसे समझाने की, लेकिन फिर भी वो अड़ा हुआ है कि वो मांस ही लेगा। एंड दैट नो लॉफुल मीन्स, यानी कि कोई भी लॉ का तरीका कैन कैरी मी, यानी कि इस चीज़ से मुझे नहीं बचा सकता, आउट ऑफ हिज एनवीज रिच। एनवी का मतलब होता है हेट, यानी कि कोई भी लॉफुल मीन, कोई भी लॉ का तरीका मुझे उसके हेट से, यानी कि उसकी बुराई से नहीं बचा सकता। आई डू अपोज, देखो अपोज का मतलब होता है खिलाफ होना, लेकिन इसमें अपोज का मतलब है सामना करना। आई डू अपोज यानी कि मैं सामना करूँगा। माई पेशेंस यानी कि सब्र के साथ, धैर्य के साथ। टू हिज फरी, फरी का मतलब है गुस्सा, मैं उसके गुस्से का और उसकी जितनी भी बेकार भावना है उन सब का सामना करूँगा। एंड एम आर्म्ड, यानी कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं उसका सामना करूँगा। टू सफ़र, मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। सफ़र का मतलब होता है झेलना, सहना, मैं सहने का तैयार हूँ, सहने के लिए तैयार हूँ। विद द क्वाइटनेस ऑफ स्प्राइट, यानी कि आत्मा की शांति के साथ, बहुत शांति के साथ मैं सहने के लिए तैयार हूँ। द वेरी टायरनी एंड रेज ऑफ हिस, रेज का मतलब होता है गुस्सा, टायरनी का मतलब होता है एक तरह से आप निरंकुशता बोल लो या फिर तानाशाही बोल लो। तो एंटोनियो बोलता है कि उसकी जो तानाशाही है, जो उसकी बदतमीज़ियाँ हैं, मैं उन सबको सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है बचने का। मैंने 3000 लिए थे और उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि अगर मैं नहीं लौटा पाया तो वो मेरा मांस लेगा, तो अब मैं समय पे नहीं लौटा पाया तो वो तो मेरा मांस लेगा ही। फिर ड्यूक कहता है गो वन, यानी कि तुम में से कोई एक जाओ, एंड कॉल द ज्यू इनटू द कोर्ट। ज्यू बोला गया है शाइलॉक को, क्योंकि जैसे हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, उसी तरह से जियो भी होते हैं। जियो का मतलब होता है यहूदी। तो ये जो आपका शाइलॉक था ये एक यहूदी था। तो ये बेसिकली बोलते हैं कि तुम में से कोई एक जाओ और यहूदी को कोर्ट में बुला के लाओ। सैलरी बोलता है ही इज़ रेडी एट द डोर, यानी कि वो दरवाजे पे खड़ा है। ही कम्स माय लॉर्ड, वो आ रहा है अंदर। तो इतना बोलते ही शाइलॉक जो है वो अंदर आता है। ड्यूक यानी कि जो जज था वो बोलता है मेक रूम, थोड़ी जगह बनाओ, एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर अवर फेस, यानी कि उसे हमारे सामने खड़े होने दो, थोड़ी जगह बना दो। शाइलॉक, फिर वो जो ड्यूक है वो शाइलॉक से कहता है शाइलॉक द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू, यानी कि दुनिया ऐसा सोचती है और मैं भी ऐसा सोचता हूँ। दैट दाउ बट लेट्स हिज फैशन ऑफ द मेलाइस, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम केवल और केवल मतलब ऐसा दिखा रहे हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेलिशियस हो, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूअल हो और तुम बुराई कर रहे हो, तुम ऐसा दिखा रहे हो, ठीक है। टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट, यानी कि एंड में, किसमें, एंड में, यानी कि लास्ट आवर ऑफ एक्ट, यानी कि इस ट्रायल के एंड में। एंड देन दिस थॉट, हम ऐसा सोचते हैं, दाउ इल्ट शो द मर्सी एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज, यानी कि तुम मर्सी यानी कि दया दिखाओगे, तुम एंटोनियो को छोड़ दोगे, तुम उसका मांस नहीं लोगे और तुम दया दिखाओगे। देन इज़ द स्ट्रेंज एपरेंट क्रुअल्टी, यानी कि तुम्हारी मतलब इस चीज़ को देखते हुए कि तुम दया दिखाओगे, सब लोग बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएंगे। एंड वेयर दाउ नाउ एग्जैक्ट द पेनल्टी, जो तुम अपनी पेनल्टी लेना चाहते हो, क्या पेनल्टी लेना चाहते हो, विच इज़ अ पाउंड ऑफ दिस पुअर मर्चेंट फ्लैश, यानी कि इस गरीब आदमी का तुम मांस लेना चाहते हो। दाउ विल्ट नॉट ओनली लूज द फॉर फीचर, यानी कि ना केवल तुम इस पेनल्टी को छोड़ोगे, यानी कि ना केवल तुम इसका मांस लेने से इनकार कर दोगे, बल्कि बट टस्ट विद ह्यूमन जेंटलनेस, यानी कि जो इंसान जेंटलनेस दिखाता है, उस जेंटलनेस और लव को दिखाते हुए फॉरगिव अ मर्टी ऑफ द प्रिंसिपल, इसका मतलब है कि जो तुमसे 3000 रुपये उसने लिए हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तुम उसमें से भी थोड़ा बहुत जो है वो छोड़ दोगे, ठीक है। हम ऐसी तुमसे उम्मीद करते हैं। ग्लैंसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लूजेस, यानी कि जो उसका नुकसान हुआ है इतना बड़ा, उसको देखते हुए एक झलक अगर तुम उसको देखोगे तो तुम उस पर थोड़ा तरस खाओगे और छोड़ दोगे। क्यों, दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, यानी कि ये जो एंटोनियो है इसकी कमर पे बहुत बड़ा भारी बोझ है, बहुत बड़ा भारी बोझ है। इनाव, इनाव का मतलब है इनफ, इनफ टू प्रेस अ रॉयल मर्चेंट डाउन, प्रेस का मतलब होता है दबाना। तो एक रॉयल मर्चेंट, एक शाही व्यापारी को दबाने के लिए इतना बहुत होता है, यानी कि इसके ऊपर एंटोनियो के ऊपर इतना बोझ है। एक तो 3000 रुपये डकैत का उधार है, दूसरा उसके जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं, उनका पता नहीं है डूब गए, कहाँ हैं कहाँ नहीं है, और इसका कलेजे में से मांस निकालने की बात हो रही है। तो वो ये बात बोलते हैं कि तुम इस पर थोड़ा तरस खाओ एंड इसे छोड़ दो। एंड प्लग कॉमेंसरेट ऑफ हिज स्टेट,
यानी कि निकल आएगी, प्लक यानी कि निकल के आएगी, कमेंस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट यानी कि थोड़ी दया, थोड़ी सिंपैथी निकल के आएगी। किस चीज़ को देखते हुए? ऑफ हिज स्टेट यानी कि उसकी स्थिति को देखते हुए तुम्हारे दिल में से थोड़ी दया निकल के आएगी। कहाँ से? मतलब बेसिकली कहाँ से आएगी? फ्रॉम ब्रेसरी बॉसम्स। इसका मतलब ब्रेसरी यानी कि जो ब्रास होता है वो बहुत एक कठोर चीज़ है, तो अगर कोई कठोर चीज़ है तो वो भी उसकी ख़राब स्थिति को देखते हुए पिघल जाएगी, तो तुम्हारा जो दिल है वो भी बेसिकली पिघल जाएगा। फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स एंड टैटर्स नेवर ट्रेन टू ऑफिस ऑफ टेंडर कर्टसी, यानी कि फ्रॉम स्टबर्न जो मतलब ज़िद्दी होते हैं, टर्क्स होते हैं और टैटर्स होते हैं, उन्हें नेवर ट्रेन, उन्हें कभी भी नहीं सिखाया गया कि कर्टेसी कैसे दिखाते हैं, यानी कि एक तरह से दया कैसे दिखाते हैं। सो वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर यू, यानी कि अब हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम थोड़ी दया दिखाओ, तो तुम बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। देन शाइलॉक कहता है आई हैव पॉजेस्ड योर देन शाइलॉक कहता है आई हैव पॉजेस्ड योर ग्रेस ऑफ वॉट आई पर्पस, यानी कि आई हैव पॉजेस्ड योर ग्रेस, मैं पहले ही बता चुका हूँ वॉट आई पर्पस, यानी कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्या चाहता हूँ। एंड बाय अवर होली सब्बात हैव आई स्वॉन, होली सब्बात क्या है? ये यहूदियों का एक, जैसे देखो मुसलमानों में जो आई थिंक शुक्रवार, मुसलमानों में जो शुक्रवार होता है उसे जुम्मा बोलते हैं, शायद शुक्र को ही बोलते हैं शायद, तो शुक्रवार को जुम्मा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उसके सिवा हिंदुओं में मंगलवार को भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उसी तरह जो यहूदी होते हैं उनके यहाँ सैटरडे, आई थिंक सैटरडे को होली सब्बात बोलते हैं ये, तो उसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो ये जो शाइलॉक है ये बोलता है कि एंड बाय अवर होली सब्बात हैव आई स्वॉन, यानी कि मैंने होली सब्बात की कसम खाई है, टू हैव द ड्यू एंड 4 फीट ऑफ माई बॉन्ड, यानी कि मैं अपना बॉन्ड यानी कि समझौता ही लूँगा। मैंने समझौता किया था 1 पाउंड फ्लैश लेने का, तो मैं इसका 1 पाउंड फ्लैश यानी कि 1 पाउंड मांस ही लूँगा। मैंने कसम खा रखी है अपने होली सब्बात की, पवित्र सब्बात की। इफ़ यू डिनाई इट, अगर आप मना करते हो ऐसा मुझे मेरा बॉन्ड लेने से, लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज़ फ्रीडम, तो आप क्या करो? डेंजर लाइट यानी कि आप जो है अपने मतलब जो भी आपके यहाँ का चार्टर है, जो भी आपके यहाँ का कानून है, जो भी आपकी सिटी की फ्रीडम है, उसे मतलब डेंजर में जाने दो, क्योंकि जहाँ पे न्याय व्यवस्था ख़राब हो जाती है वहाँ पे सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो शार्लॉक इसी बात को बोलता है कि भाई मैं न्याय लेने के लिए आया हूँ, मैं अपना समझौता लेने के लिए आया हूँ, अगर आप देते हो तो ठीक है, वरना तो फिर आपकी जो सिटी है उसकी फ्रीडम को जाने तो सब ख़राब है फिर तो। You will ask me why I rather choose to have a way of carrying flesh than to receive 3000 ducat, यानी कि शैलोक अब कहता है कि आप मुझसे पूछोगे कि why I rather choose to have a way of carrying flesh, यानी कि आप मुझसे पूछोगे कि क्यों मैं एक ख़राब मांस चाहता हूँ, then to receive 3000 ducat, यानी कि मैं अपने 3000 डकेट भी तो ले सकता हूँ, मैं क्यों एंटोनियो का मांस चाहता हूँ वो, और मांस तो मेरे किसी काम का भी नहीं है, अब मैं इंसान का मांस तो खाता नहीं हूँ, तो मांस मेरे किसी काम का भी नहीं है, फिर भी मैं अपने 3000 डकेट के बदले ये मांस क्यों चाहता हूँ। आई विल नॉट आंसर दैट, मैं तो नहीं बताऊँगा मैं क्यों चाहता हूँ, बट से इट इज़ माई ह्यूमर, बट मैं कहूँगा कि ये मेरी मर्ज़ी है, मेरी सनक है, मेरी ज़िद है। इज़ इट आंसवर्ड, अब आप समझ गए। वॉट इफ़ माई हाउस बी ट्रबल्ड विद अ रैट, यानी कि क्या हो कि अगर मेरा जो घर है वो एक चूहे से परेशान है, एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 डकेट टू हैव इट बैंड, और मैं खुश हूँ 10,000 डकेट यानी कि 10,000 रुपये देकर, किस लिए देकर? ताकि ये जो चूहा है ये मर जाए या फिर बैन हो जाए। वॉट आर यू आंसवर्ड येट, तो आप क्या सोचोगे, ठीक है। तो वो इस रैट को जो है वो एंटोनियो से कंपेयर करता है कि जैसे मुझे एक चूहे ने परेशान कर रखा है, तो मैं उसके लिए 10,000 डकेट दे दूंगा कि भाई इसे कैसे न कैसे मारो। उसी तरह 3,000 डकेट क्या है, 3,000 डकेट क्या है जब एंटोनियो मर रहा है, तो ठीक है, तो वो इस बात को बोलता है। फिर आगे शार्लॉक बोलता है सम मैन दे आर लव नॉट अ गैपिंग पिग, गैपिंग पिग, यानी कि वो बोलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुअर यानी कि पिग को खाते हैं, लेकिन गैपिंग पिग यानी कि जिस सुअर का मुंह खुला होता है, जैसे जलाते वलाते टाइम या जैसे भी मारते काटते टाइम उसका मुंह खुला रह जाता है, तो वो बोलता है कि जिस सुअर का मुंह खुला होता है वो उसे दे आर लव नॉट, यानी कि वो उस चीज़ को प्यार नहीं करते, वो उस सुअर को अगर उसका मुंह खुला है तो उसे पसंद नहीं करते, वैसे उस सुअर को बहुत आराम से खाते हैं। सम दैट आर मैड इफ़ दे बिहोल्ड अ कैट, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्ली को देख के पागल हो जाते हैं, बिल्ली को खाने के लिए पागल हो जाते हैं। एंड अदर्स व्हेन द बैक पाइप सिंग्स आई द नोज कैन नॉट कंटेन देयर यूरिन, यानी कि वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते फॉर अफेक्शन। Mistress of passion, was it the mood or what it lacks of laws? Now for your answer, as there is no firm reason to be rendered why he cannot abide a gaping pig, यानी कि जैसे कोई पर्सन है उसे गैपिंग पिग यानी कि खुले हुए मुंह वाला सूअर नहीं पसंद होता, वो नहीं बता सकता उसे नहीं पसंद है क्यों नहीं पसंद है। एंड
वाई ही अ हार्मलेस नेसेसरी कैट, और किसी को ये मतलब कोई ये नहीं बता सकता कि उसे कैट क्यों पसंद है। वाई ही अ वुलन बैक पाइप बट अ फोर्स मस्ट यील्ड टू सच इनएविटेबल शेम, यानी कि किसी किसी को बैक पाइप पसंद होता है वुलन का, ये एक मतलब वाद्य यंत्र होता है जिसे बजा के आप साउंड्स निकाल सकते हो। तो कोई नहीं बता सकता क्यों पसंद है क्यों नहीं पसंद है। इसी तरह मैं भी नहीं बता सकता कि मुझे ये चाहिए क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं एंटोनियो गोमेज क्यों चाहता हूँ क्यों नहीं चाहता हूँ, मैं भी ये नहीं बता सकता। आगे बसैनियो कहता है दिस इज़ नो आंसर, ये कोई जवाब थोड़ी ना है। दाउ अनफीलिंग मैन, यानी कि तुम बिना फीलिंग वाले आदमी, ये कोई जवाब थोड़ी ना है। टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ द क्रूअल्टी, यानी कि ये तो एक बहाना है तुम्हारी क्रूअल्टी यानी कि निर्दयता को दिखाने का। तुम निर्दयता दिखा रहे हो और ये केवल उसका एक बहाना है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। शैरलॉक आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दे विद माई आंसर, शैरलॉक कहता है आई एम नॉट बाउंड, यानी कि मैं इस चीज़ से बंधा हुआ नहीं हूँ कि तुम मेरे आंसर से खुश हो या ना हो, ठीक है। बसैनियो कहता है डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव, यानी कि बसैनियो समझाते हुए कहता है कि एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो क्या वो उसे मार देता है। शैरलॉक कहता है हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल, यानी कि शैरलॉक अब उसका उत्तर देते हुए कहता है कि बेशक नहीं मारता, लेकिन अब खुद बताओ कि जब किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद होती तो क्या वो सोचता नहीं है कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ, सोचता तो है ना। बसैनियो कहता है एवरी ऑफेंस इज़ नॉट अ हेट एट फर्स्ट, फिर शैरलॉक बोलता है वॉट वुडस्ट दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग टी ट्वाइस, इसका मतलब है शैरलॉक बोलता है कि क्या हो अगर तुम्हें एक ही सांप 2 बार खा ले, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हें एक ही सांप 2 बार खाए 4 बार खाए, नहीं चाहोगे ना। तो उसी तरह मैं भी नहीं चाहता कि एंटोनियो बचे। आगे एंटोनियो बोलता है आई प्रे यू, यानी कि एंटोनियो जो है वो बसैनियो से बोलता है आई प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू, यानी कि तुम किस इंसान से क्वेश्चन कर रहे हो, तुम एक यहूदी से क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें सेंस नहीं है, ठीक है। तो वो बोलता है बसैनियो से यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच, यानी कि तुम एक बीच पर जाओ और वहाँ जो बेट द मेन फ्लो, यानी कि जो वहाँ बड़ी बड़ी लहरें हैं तुम उनसे बोलो टू बेट हिज यूजुअल हाइट, बेट का मतलब होता है कम कर लें अपनी हाइट को। जैसे लहरें ये पूरा का पूरा समुंदर और यहाँ जो ये लहरें उठ उठ के आते हैं, तो तुम बेशक यहाँ जाके खड़े हो जाओ और समुंदर से बोलो कि लहरें कम कर ले, समुंदर तुम्हारी बात सुन लेगा। यू मे एज वेल यूज़ क्वेश्चन विद द वुल्फ, यानी कि तुम एक लोमड़ी, यानी कि जो वुल्फ होती है तुम जाके उससे, लोमड़ी हाँ जो भी होती है वो वुल्फ, तो तुम जाके वुल्फ से क्वेश्चन कर सकते हो कि उसने फीमेल वुल्फ को क्यों मारा मेमने की वजह से, ठीक है। और तुम जाके माउंटेन, हाँ तुम यू मे एज वेल फॉरबिड द माउंटेन पाइन्स टू वैग देयर हाई टूप्स एंड टू मेक नो नॉइज, इनकी तुम पहाड़ पे जाके जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े जो ऐसे वाले पेड़ होते हैं, तुम उन पेड़ों से भी बोल सकते हो कि अपनी जो हाइट है, जो उनके जो ऊपर वाला पार्ट है उसे धीरे धीरे हिलाएं, आवाज़ ना करें, टू मेक नो नॉइज, तो वो पेड़ भी तुम्हारी बात सुन लेंगे। When they are free with the gust to heaven, you may as well do anything must hard, यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। as seek to soften that then which what's harder, यानी कि तुम कुछ भी आसान काम कर सकते हो बट तुम इस मुश्किल काम को नहीं कर सकते। his Jewish heart, यानी कि जो इसका कठोर यहूदी वाला दिल है ना, तुम इस दिल का कुछ भी नहीं कर सकते। ये आदमी ऐसा है, तुम इससे कुछ भी बोल लो ये नहीं समझने वाला, तो तुम इसे मत समझाओ। आई डू बिसीच यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेक नो मोर ऑफर, अब तुम इस यहूदी से कोई बात मत करो। यूज़ नो फार्दर मीन, अब कुछ भी बात मत करो। बट विद ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्वेंसी लेट मी हैव जजमेंट, यानी कि मुझे निर्णय लेने दो। एंड द ज्यू हिज विल, यानी कि ज्यू चाहता है कि मेरा मांस कटे, मैं मरूं तो मेरा मांस कट जाने दो, यानी कि उसकी विल, उसकी जो इच्छा है उसे पूरी होने दो और मुझे जजमेंट यानी कि निर्णय मिलने दो। इस यहूदी से कोई भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी बेकार आदमी है, ठीक है। बसैनियो कहता है फॉर द 3000 डकेट हियर इज 6, बसैनियो शैलॉक से कहता है कि तुम्हारे 3000 डकेट उधार थे ना, मैं तुम्हें 6000 देता हूँ। अब शैलॉक क्या कहता है वॉट जजमेंट शैल आई ड्राइट डूइंग वेयर इन 6 पार्ट एवरी पार्ट अ डकेट आई वुड नॉट ड्रॉ दैम आई वुड हैव माई बॉन्ड, यानी कि अगर 3000 डकेट की जगह तुम एक डकेट का भी मुझे 6 पार्ट में डिवाइड करके, मतलब तुम मुझे कितने ही लाखों करोड़ों डकेट क्यों ना दे लो, मैं नहीं मानूंगा। आई वुड हैव माई बाउंड, यानी कि मुझे मेरा समझौता चाहिए, यानी कि मुझे तो उसका मांस ही चाहिए। तुम मुझे कितने भी डकेट उधार दे लो, कितना भी लालच दे लो, मैं नहीं मानूंगा। ड्यूक बोलता है हाउ शैल्ड दो होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन, यानी कि ड्यूक जो है वो उसे समझाने की कोशिश करता है हाउ शॉल्ट दो होप फॉर मर्सी, यानी कि तुम भगवान से
होप का मतलब होता है उम्मीद लगाना, यानी कि तुम भगवान से, ऊपर वाले से कैसे दया की उम्मीद रखोगे अगर तुम खुद किसी के ऊपर दया नहीं दिखाओगे। क्योंकि ये जो शैलॉक होता है ये उसका मांस लेकर ही मानेगा, ये बिल्कुल भी नहीं मानता, ठीक है। तो ड्यूक यही बोलता है कि जब तुम खुद किसी के लिए दया नहीं दिखा सकते तो तुम ये उम्मीद मत रखना कि ऊपर वाला भगवान तुम्हें दया दिखाएगा। अब शैलॉक बोलता है व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रीड डूइंग नो रॉन्ग, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो मैं क्यों ऊपर वाले से डरूं। यू हैव अमंग यू मैनी सॉरी हाँ यू हैव अमंग you many a purchased slave which like you asses and your dog and mules you use an abject and in slavish part। यानी कि अब ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तरह से चीज़ है, ये पैराग्राफ आ सकता है कुछ परसेंट के लिए, ठीक है। तो शैलॉक बोलता है यू हैव अमंग यू मैनी अ परचेज स्लेव, यानी कि परचेज का मतलब होता है खरीदना, स्लेव का मतलब होता है दास या नौकर। तो वो बोलता है कि तुम क्रिश्चियन लोग क्या करते हो, तुम पैसे देके नौकरों को खरीद लेते हो। विच लाइक योर एसेस, एसेस यानी कि तुम उसे गधे की तरह यूज़ करते हो, कुत्ते की तरह यूज़ करते हो और खच्चर की तरह तुम उसे यूज़ करते हो। यू यूज़ इन एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट, यानी कि नीचे से नीच, गिरे से गिरा काम तुम उससे कराते हो और उसे बहुत बुरी तरह तुम उसके साथ व्यवहार करते हो। बिकॉज यू बॉट दैम, क्योंकि तुमने उसे खरीदा है, नौकर को खरीदा है, इसलिए तुम उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो। शैल आई से टू यू, क्या मैं तुमसे ये कहूँ कि लेट देम बी फ्री, क्या उन्हें दासों को या फिर उन नौकरों को जाने दो। मैरी देम टू योर हेयर्स, यानी कि उन नौकर यानी कि गुलामों के बच्चों की शादी अपने बच्चों से करा लो, क्या मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ। वाई स्वेट दे अंडर बर्थन्स, यानी कि वो क्यों, एक स्वेट का मतलब होता है पसीना बहाना, क्यों वो पसीने बहाते रहें एक बोझ के अंदर। लेट देयर बैड्स, यानी कि उन्हें भी थोड़े बैड्स के मज़े लेने दो, जैसे कि तुम बी मेड एज सॉफ्ट एज योर, यानी कि उनके जो बैड हैं उन्हें भी खुद के बेड की तरह सॉफ्ट होने दो, जैसे कि तुम खुद एक सॉफ्ट बेड के ऊपर सोते हो और उन्हें कंकड़ पत्थरों पर सुलाते हो, अपने दासों को, नौकरों को, उन्हें भी सॉफ्ट बेड पे सोने दो। एंड लेट देयर प्लेट्स बी सीजनड विद सच वाइन्स, इसका मतलब है कि जैसे तुम नई नई तरह तरह की चटपटी चीज़ें खाते हो, जीभों के स्वाद लेते हो, वैसे ही जो उनकी प्लेट्स हैं उन्हें भी थोड़ा स्वाद लेने दो। तुम जवाब दोगे द स्लेव्स आर अवर, तुम बोलोगे मेरे नौकर हैं, मैं चाहे उनके साथ जो करूँ, ठीक है। तो वैसे ही मैं भी कहता हूँ सो डू आई आंसर यू द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज़ डियरली बॉट, यानी कि जैसे तुम बोलते हो ना कि नौकर हमारे, हम उनके साथ कुछ भी करें, वैसे ही मैं भी आज बोल रहा हूँ कि ये जो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश है, ये जो एंटोनियो का मांस है, ये मेरा है, मैं जो चाहूँ मैं इसका करूँ, ठीक है। तो यही बात शैलॉक बोलता है इट्स माइन एंड आई विल हैव इट, ये मेरा है और मैं इसे लेके दूंगा। इफ़ यू डिनाई मी, अगर तुम मुझे मना करोगे, फाई अपॉन योर लॉ, थू है तुम्हारे कानून पे, अगर तुम मुझे मना करते हो मेरा हक लेने से तो थू है तुम्हारे कानून पे, ख़राब और घटिया है तुम्हारा कानून। देयर इज़ नो फोर्स इन द डिग्री ऑफ वेनिस, यानी कि जो वेनिस का कानून है बर्बाद है, बेकार है, इनकी डिग्री में, इनके कानून में कुछ भी नहीं है। आई स्टैंड फॉर जजमेंट, मैं यहाँ पे न्याय के लिए खड़ा हूँ। आंसर शैल आई हैव इट, जवाब दो क्या मुझे न्याय मिलेगा। ड्यूक बोलता है अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस द कोर्ट, यानी कि जो जज है, जो ड्यूक है, वो बोलता है कि मेरे हाथ में इतनी शक्ति है कि मैं ये जो कोर्ट है, ये जो सेशन है, इसे डिसमिस कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। अनलेस बलेरियो और लर्न डॉक्टर वो आई हैव सेंट फॉर टू डिटरमाइन दिस कम हियर टूडे, यानी कि मैं इसे चाहता तो मैं ये जो यहाँ पे चल रहा है मुकदमा, इस कार्यवाही को आज के लिए रद्द कर सकता था, लेकिन अनलेस बलेरियो और लर्न डॉक्टर, यानी कि एक लर्न डॉक्टर, एक बहुत ही नॉलेज वाला डॉक्टर है बलेरियो, उसे आ जाना था कोर्ट में, वो अभी आया नहीं है। लर्न डॉक्टर से यहाँ मतलब है, देखो जो पर्सन पीएचडी कर लेता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो यहाँ डॉक्टर का मतलब वो सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं है, यहाँ डॉक्टर का मतलब है एक लॉ, जिस इंसान के पास लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कानून की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो पर्सन, ठीक है। तो ड्यूक बोलता है कि वो आने वाला था। फिर सैलेरियो बोलता है माय लॉर्ड, मेरे लॉर्ड, हियर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद लेटर फ्रॉम द डॉक्टर न्यू कम फ्रॉम पेडुआ, वो बोलता है कि पेडुआ से एक मैसेंजर आया है जो डॉक्टर का मैसेज लेकर आया। ड्यूक बोलता है ब्राइंग अस द लेटर कॉल द मैसेंजर, वो बोलता है कि लेटर लेके आओ यार जब वहाँ से आया तो, और जो मैसेंजर है उसे भी बुलाओ। बसेनियो बोलता है गुड चीयर एंटोनियो वॉट मैन करेज येट, यानी कि बसेनियो जो है वो एंटोनियो से बोलता है यार क्या है, खुश हो जाए यार, साहस ला, थोड़ी करेज ला अपने अंदर। द जीव शैल हैव माई फ्लैश, यानी कि जो यहूदी है ये मेरा फ्लैश, यानी कि मेरा मांस लेगा, मेरा खून लेगा, मेरी हड्डी लेगा और सब कुछ मेरा लेगा। एरे दो शैल्ट लूज फॉर मी 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी कि तेरा एक बूंद खून भी नहीं जाने दूंगा, जो लेगा मेरा लेगा। एंटोनियो बोलता है आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, यानी कि मैं अपने झुंड का, ऐसे मान लो कि मैं अपने झुंड का सबसे ज़्यादा बीमार भेड़ हूँ। मीटेस्ट फॉर डेथ, यानी कि मैं जो है वो डेथ से मिलने के लायक हूँ, यानी कि मैं लायक हूँ कि मेरी जो डेथ है वो हो जाए।
द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप earliest ऑफ द ग्राउंड, यानी कि एक ऐसा फल जो पेड़ के ऊपर से सबसे पहले गिर जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वीक फल। एंड सो लेट मी यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड देन टू लिव एम्प्लॉयड बसैनियो देन टू लिव स्टिल एंड राइट माई एपिथाफ। इसका मतलब होता है कि जब देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कोई आदमी क्रिश्चियंस में मर जाता है तो ये होती है उसकी कब्र, और कब्र के ऊपर ऐसे कुछ होता है, वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे लिए इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता कि तुम मेरी एपिथाफ लिखो, इस एपिथाफ जो भी है इसे लिखो। यानी कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र पे जो भी शब्द वब्द लिखे जाते हैं तो तुम उन्हें लिखना। फिर क्या करता है, इतने में ही नेरिसा आती है, ड्रेस्ड लाइक अ लॉयर्स क्लर्क, यानी कि लॉयर्स की हेल्प करने के लिए उनके क्लर्क होता है ना, तो नेरिसा आती है लॉयर की क्लर्क बन के, ठीक है। तो ड्यूक जो होता है, यानी कि जो जज होता है, वो बोलता है कम यू फ्रॉम पैडुआ फ्रॉम बेलेरियो, यानी कि वो पूछता है कि बेलेरियो के यहाँ से आए हो क्या, पैडुआ से, तुम पैडुआ एक जगह है, ठीक है। तो नेरिसा बोलती है हाँ मैं वहीं से आई हूँ, और बेलेरियो ग्रेट्स यू ग्रेस, यानी कि जो बेलेरियो सर हैं मेरे, वो आपको नमस्कार करते हैं या वोट एवर, ठीक है। और फिर वो एक लेटर प्रेजेंट करती है, यानी कि लेटर को दिखाती है। बसेन्यू बोलता है वाई डज तो वेट द नाइफ सो ऑनेस्टली, यानी कि वो जो है बसेन्यो वो शैलॉक से पूछता है वाई डोज तो, यानी कि तुम ये जो तुम्हारा नाइफ है, जो चाकू है, इसे क्यों पहना रहे हो, यानी कि इसे क्यों शार्प कर रहे हो। आपने देखा होगा कि जो चाकू होता है उस चाकू को धार लगा के उसे पहना करा जाता है। तो जो बसेन्यो है वो पूछ रहा है कि भाई तू इसमें धार क्यों लगा रहा है। शैलॉक बोलता है टू कट द फॉरफिशर फ्रॉम द बैंकरप्ट देयर, यानी कि जो दिवालिया खड़ा है ना वहाँ, ये जो बर्बाद इंसान खड़ा है, इससे अपना फॉरफीचर यानी कि इसका मांस निकालने के लिए अपने चाकू को पहना रहा हूँ। ग्रेशियो बोलता है नॉट ऑन द सोल बट ऑन द सोल हर्ज यू, यानी वो सोल का, देखो ये वाला जो सोल है SOL, इसका मतलब होता है तलुआ, यानी कि जो जूते का सोल होता है ना, तो वो बोलता है कि तू बेटा अपने सोल पे नहीं पहना रहा है इसको, तू अपनी ये जो तेरी बुरी आत्मा है ना, ये जो तेरी कठोर आत्मा है, तू इसके ऊपर पहना रहा है इसे। Thou makest the knife keen, but no metal can, no not the hangman's axe, bear half the keens on the sharp anvil, can no prayer pierce thee। यानी कि यहाँ पे जो ग्रेशियनो है वो बोलता है कि हैंगमैन्स एक्स, यानी कि जो जल्लाद की कुल्हाड़ी है वो भी इतनी मतलब ऐसी तीखी नहीं होती जैसे कि तुम्हारी है, और जितना मतलब जितनी ज़्यादा शार्प तुम्हारी एनवी है, एनवी का मतलब होता है हेट, यानी कि जितना ज़्यादा तुम्हारा पैना हेट है, जितनी ज़्यादा तुम में हेट भरी हुई है, इतनी तो मतलब कुछ भी चीज़ नहीं होती। कैन नो प्रेयर पियर्स दी, यानी कि मतलब कोई भी आदमी इतनी देर से सब प्रे कर रहे हैं तुमसे कि छोड़ दो छोड़ दो, मतलब किसी की भी प्रे तुम्हारे कानों में नहीं घुसती क्या। शायलोक कहता है नो ना, नो नन दैट दाउ हॉस्ट विट इनफ टू मी, यानी कि जितनी तुम प्रे कर रहे हो उतनी तो मेरे दिमाग में नहीं घुसती है, ठीक है। अब ग्रेशियनो गुस्से में बहुत कुछ कहता है। ये जो पैराग्राफ है ये आपका प्रीवियस ईयर से है, ये आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो ग्रेशियनो बोलता है, तो जो ग्रेशियनो है वो बोलता है ओ भी तो डैम्ड इन एक्सिक्रेबल डॉग, यानी कि वो शैलॉक को कुत्ते से कंपेयर करता है। वो बोलता है कि तेरा नाश हो जाए, ओ भी तो डैम्ड इन एक्सिक्रेबल डॉग, यानी कि ये तेरा बिल्कुल नाश हो जाए, तू बिल्कुल मर जाए, ख़त्म हो जाए। एंड फॉर द लाइफ लेट जस्टिस बी एक्यूज, यानी कि तू जिंदा है भाई, इस बात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शर्म है, क्योंकि तेरे जैसे इंसान जिंदा ही नहीं होना चाहिए, मर जाना चाहिए। दाउ ऑलमोस्ट मार्क्सड मी वेवर इन माई फैथ, यानी कि ये जो ग्रेशियनो है ये है क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये बोलता है कि दो ऑलमोस्ट मेक्स मी वेवर इन माई फैथ, यानी कि तेरी जो प्रेजेंस है वो मुझे खुद के मतलब फेथ पे, खुद के विश्वास पे, खुद के धर्म पे शक कराती है। टू होल्ड ओपिनियन विद पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस जो थे वो यूनान के एक दार्शनिक थे, और उनका मानना था कि इंसान और जो जानवर होते हैं उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है वो बार बार मरती है, बार बार जन्म लेती है, और जो जानवर की आत्मा है वो इंसान के शरीर में आ जाती है, ठीक है। तो यूनान जो है वो बोलते हैं कि आत्मा मरती है, जन्म लेती है, वहीं क्रिश्चियन बोलते हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती। तो वो बोलता है कि मुझे मेरे धर्म पे शक हो रहा है, मैं सोचता था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाइथागोरस की बात सच लग रही है। पाइथागोरस ने बोला था दैट सोल ऑफ एनिमल इन्फ्यूज देमसेल्फ इनटू द ट्रंक ऑफ मैन, यानी कि जो जानवर की सोल है वो इंसान के अंदर आ जाती है। द करिश स्पिरिट गवर्नड अ वुल्फ हु हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर, यानी कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आत्मा है, शैलॉक की जो आत्मा है वो गवर्नड अ वुल्फ, यानी कि वो एक वुल्फ के द्वारा गवर्न की जाती है, उसे एक वुल्फ चलाता है। हु हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर, जिस वुल्फ को ह्यूमन स्लॉटर यानी कि ह्यूमन को मारने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। इवन फ्रॉम द गैलोस डिड हिज फेल
सोल फ्लिट एंड विल्स दो लेस्ट इन द अनहेलो डैम। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात ग्रेशियानो ने बोल दी है, वो इतने पे भी बाज नहीं आ रहा है और शैलोक को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। तो ग्रेशियानो ने वही बात बोली, इवन फ्रॉम द गैलो डिड हिज फेल स्लॉट, यानी कि जब फांसी पे उसे क्या नाम है इसका, वुल्फ को टांगा जा रहा था, तो उस टाइम पे उसकी जो आत्मा थी वो गई। वाल्स्ट दो लेस्ट इन द, यानी कि जिस टाइम पे तुम अपनी अपवित्र माँ की गर्भ में पड़े थे, यानी कि जब तुम अपनी अपवित्र माँ की गर्भ में थे, तो उस टाइम पे वो जो वुल्फ की आत्मा है वो तुम्हारे अंदर घुस गई। इन्फ्यूज्ड इटसेल्फ इन दी, यानी कि वो तुम्हारे अंदर घुस गई। फॉर द डिज़ायर आर वुल्विश, इसी वजह से तुम्हारी जो डिज़ायर है, तुम्हारी जो इच्छा है वो वुल्विश यानी कि वुल्फ की तरह हैं, खूनी हैं, स्टार्व हैं और रेवेनियस हैं। जब भी तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा खून लग रहा है, क्योंकि कोई नॉर्मल जो इंसान है वो तो किसी का मतलब छाती चीर के फ्लैश यानी कि मांस निकालना नहीं चाहेगा। अब तुम्हारे अंदर ऐसी इच्छाएं हैं तो तुम जो हो, तुम बिल्कुल पक्का तुम्हारे अंदर एक वुल्फ की आत्मा है। वो ऐसा ग्रेशियानो बोलता है उसकी माँ को गाली देते हुए। शैलॉक बोलता है, टिल दो कैंसेट रेल द सील फ्रॉम ऑफ माई बॉन्ड, यानी कि तुम कितना भी कुछ भी बोल लो, तुम मेरा बॉन्ड यानी कि मेरा जो समझौता है उस चीज़ को तुम नहीं छुड़ा सकते। दाओ बट ऑफेंड द लंग टू स्पीक सो लाउड, यानी कि स्पीक सो लाउड, बहुत ज़्यादा तेज बोल के ना तुम ऑफेंस कर रहे हो अपने लंग्स को, यानी कि तुम अपने लंग यानी कि फेफड़ों को ख़राब कर लोगे तेज बोल के, और कुछ नहीं है। रिपेयर द विट गुड यूथ और इट विल फॉल टू कर्लिस रूइन, आई स्टैंड हियर फॉर लॉ, यानी कि मैं यहाँ कानून के लिए, लॉ के लिए खड़ा हूँ, कुछ भी तुम कर लो मैं नहीं हटूंगा। ड्यूक बोलता है, दिस लेटर फ्रॉम बलेरियो डॉथ कमेंड अ यंग लर्न डॉक्टर टू वर्क आउट वेयर इज ही, यानी कि ड्यूक बोलता है कि ये जो लेटर आया है ये एक यंग वकील की बात करता है। कहाँ पे है वो यंग वकील? नेरिसा बोलती है कि ये जो वकील है, ही अटेंडेंट हियर हार्ड बाय टू नो योर आंसर वेदर यू विल एडमिट हिम, यानी कि ये जो यंग वकील है ये आपके लिए खड़ा है, अगर आप परमिशन दो तो ये जो वकील है ये अंदर आ जाएगा। देन ड्यूक कहता है, विद ऑल माई हार्ट, यानी कि मेरे पूरे दिल के साथ, सम 3 or 4 ऑफ यू टू गिव हिम कर्टियस कंडक्ट टू दिस प्लेस, मीन टाइम द कोर्ट शैल हियर बलेरियोस लेटर, यानी कि बलेरियो को अब लेटर पढ़ा जाएगा, उसे बुला लो या जैसे भी। तो यहाँ पे किलर जो है वो लेटर को रीड करता है। लेटर में लिख रहा है, योर ग्रेस, यानी कि आपकी ग्रेस, शैल अंडरस्टैंड दैट एट द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक, यानी कि जो बलेरियो है, जो लॉयर है, उसकी तरफ से ये फर्जी लेटर आया है जिसमें वो बोलता है कि जिस टाइम पे मुझे आपका लेटर रिसीव हुआ उस टाइम पे मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत सिक हूँ, बट इन द इंस्टेंट दैट योर मैसेंजर कम, बट जैसे ही आपका मैसेंजर आया, यानी कि जैसे ही आपका दूत आया, इन लविंग विजिटेशन वॉज विद मी अ यंग डॉक्टर ऑफ रोम, यानी कि जैसे ही आपका दूत मेरे पास आया था मैसेज लेके, मैं बीमार तो था लेकिन मेरे पास एक रोम का यंग डॉक्टर था। डॉक्टर का मतलब होता है प्रोफेसर, यानी कि लॉ का प्रोफेसर। जब आपका दूत आया तो मेरे साथ एक बहुत ही यंग प्रोफेसर था, हिज नेम इज़ बाल्थज़र, यानी कि उसका नाम है बाल्थज़र। तो जो पोर्शिया है, जो मतलब वहाँ की प्रिंसेस है, वो बाल्थज़र बन के केस लड़ने आएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे, अगर आपको ये रोल नहीं समझ में आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पहले वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन की हुई है स्टोरी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं बीमार था जिस टाइम आपका लेटर मुझे मिला, लेकिन मेरे साथ एक रोम का वकील था, बाल्थज़र, ठीक है। सो आई एक्वेंटेड हिम विद द कॉज इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द ज्यू एंड एंटोनियो, यानी कि मर्चेंट। तो वो बोलता है कि मैंने एक्वेंटेड कराया, यानी कि मैंने उसे परिचित कराया कि आपके यहाँ पे जो मामला चल रहा है एक यहूदी में और एंटोनियो में। वी टर्नड ओवर मैनी बुक्स टुगेदर, यानी कि हमने बहुत सारी कानून की किताबें साथ में पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। ही इज़ फर्निश्ड विद माई ओपिनियन विच बेट्रेड विद हिज ओन लर्निंग, यानी कि वो मतलब उसकी खुद में बहुत इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री करता है। द ग्रेटनेस वेयर ऑफ आई कैन नॉट इनफ कमेंट कम्स विद हिम एट माई इम्पॉर्चुनिटी टू फिल अप योर ग्रेस रिक्वेस्ट इन माई स्टीड, यानी कि ये जो पर्सन आपके पास आएगा इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आई बिसीच यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, लेट हिज लेक ऑफ ईयर्स बी नो इम्पेडिमेंट टू लेट हिम लेक अ रिवर्ड एस्टिमेशन, यानी कि उसकी उम्र पे मत जाना, यानी कि लेक ऑफ ईयर्स का मतलब है कि उसकी कम उम्र पे। जैसे आप देखते होंगे कि कोई बहुत ज़्यादा उम्र वाला वकील है, सीनियर वकील, तो उसके पास नॉलेज भी उसी हिसाब की होती है। तो ये वही बात बोलता है कि उसकी कम उम्र पे मत जाना, उसकी उम्र बेशक कम है लेकिन जो उसे नॉलेज है, उसे नॉलेज बहुत ज़्यादा है। फिर आगे जो बलेरियो है वो बाल्थज़र की खासियत बताते हुए कहता है, फॉर आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विथ सो ओल्ड अ हेड, यानी कि मैंने ऐसा यंग बॉडी, ऐसी यंग शरीर ओल्ड हेड के साथ नहीं देखी, यानी कि
आदमी जवान है लेकिन जो उसका दिमाग है, जो उसके अंदर अक्लमंदाई है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ों वाली है, क्योंकि बूढ़ों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और अनुभव होता है, जबकि जो यंग होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता। तो फिर आगे बलेरियो यानी कि जो लॉयर थे वो बोलते हैं, आई लीव हिम टू योर ग्रेशियस एक्सेप्टेंस, यानी कि मैं आपकी जो सम्मानजनक स्वीकृति है उस पर इस नए नए वकील को छोड़ रहा हूँ। वो ट्रायल शैल बेटर पब्लिश हिज कमेंडेशन, यानी कि जो इसका ट्रायल है, जो केस है, ये बहुत अच्छे से केस को देख पाएगा। आगे ड्यूक बोलता है, यू हियर द लर्न बलेरियो व्हाट ही राइट, यानी कि आप सब लोगों ने सुना कि जो महान बलेरियो है उसने क्या लिखा है। एंड हियर आई टेक इट इज़ द डॉक्टर कम, यानी कि मैं चाहूँगा कि जो डॉक्टर हैं वो अंदर आ जाएं, यानी कि जो लॉयर हैं वो अंदर आ जाएं और केस देखें। एंटर पोर्शिया ड्रेस लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉ, यानी कि पोर्शिया जो है वो बाल थजर बन के अंदर आती है। गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बलेरियो, यानी कि जो फिर मतलब ड्यूक है वो पूछता है कि क्या तुम ओल्ड बलेरियो के यहाँ से आए हो। तो पोर्शिया बोलती है, आई डिड माई लॉर्ड, यानी कि हाँ मैं वहीं से आई हूँ। फिर ड्यूक पूछता है, ड्यूक कहता है, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, टेक योर प्लेस, अपनी जगह लो, बैठो, तुम्हारा स्वागत है। आर यू एक्वेंटेड विद द डिफरेंट दैट होल्ड दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट, यानी कि ड्यूक उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या मामला है, तुम्हें सारी चीज़ें पता तो है ना। पोर्शिया कहती है, हाँ मुझे सारी चीज़ें पता हैं। आई एम इन्फॉर्म थ्रोली ऑफ द कॉज, यानी कि मुझे कारण वारण सारी चीज़ें पता हैं। विच इज़ द मर्चेंट हियर एंड विच द ज्यू, यानी कि फिर पोर्शिया पूछते हैं कि कौन सा मर्चेंट है और कौन सा ज्यू है, यानी कि किसने किसके खिलाफ केस करा है, क्योंकि पोर्शिया तो नई नई आई थी, उसे नहीं पता था कि कौन कैसा दिखता है, कौन कौन है, ठीक है। सो ड्यूक बोलता है, एंटोनियो एंड ओल्ड शैरलॉक बोथ स्टैंड फॉर, यानी कि ड्यूक बोलता है कि दोनों आप खड़े हो जाओ। फिर पोर्शिया पूछती है इज़ योर नेम शैरलॉक, वो शैरलॉक से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम शैरलॉक है। तो शैरलॉक कहता है, हाँ शैरलॉक इज़ माई नेम, मेरा नाम है शैरलॉक। फिर पोर्शिया बोलती है, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज़ द सूट यू फॉलो, यानी कि तुमने यार ये कैसा मतलब केस करा है। येट इन सच रूल दैट द वेनेशियन लॉ कैन नॉट इम्पन यू एज यू टू प्रोसीड, यानी कि अगर तुम प्रोसीड आगे करोगे, यानी कि इस केस को चलाओगे, तो जो वेनिस का कानून है वो तो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बट यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट, यानी कि तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ अजीब ही सा ही खेल कर दिया है, कुछ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दिया, ठीक है। फिर जो पोर्शिया है वो पूछती है एंटोनियो से बोलती है, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर, यानी कि तुम ही हो जो मुसीबत में खड़े हुए हो या फिर तुम नहीं खड़े हो। तो एंटोनियो बोलता है, हाँ यस सो ही यस, यानी कि हाँ मैं ही हूँ जो मुसीबत में हूँ। तो पोर्शिया बोलती है, डू यू कन्फेस द बॉन्ड, यानी कि क्या तुम इस समझौते को मानते हो। समझौता तो ये था कि अगर 3000 डकेट नहीं देगा तो उसका मांस निकाल लिया जाएगा। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम इस बॉन्ड यानी कि समझौते को मानते हो। तो एंटोनियो बोलता है, हाँ आई डू, मैं मानता हूँ। फिर पोर्शिया बोलती है शाइलॉक से कि देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, यानी कि वो बोलते हैं कि ज्यू तुम्हें थोड़ी दया दिखानी चाहिए। वो सामने वाला आदमी सामने खड़ा है अपना बिल्कुल कलेजा कटवाने के लिए, तो तुम्हें थोड़ी दया उसके प्रति दिखानी चाहिए। शाइलॉक बोलता है, ऑन व्हाट कंपल्सन मस्ट आई टेल मी दैट, यानी कि मैं किस मजबूरी की वजह से उसके ऊपर दया दिखाऊं, ऐसी क्या मजबूरी है मेरे ऊपर कि मैं उसके ऊपर दया दिखाऊं। फिर पोर्शिया एक बहुत ही अच्छी स्पीच देती है। अब ये जो आपका पैसेज है, ये पैसेज भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोर्शिया एक बढ़िया स्पीच देते हुए समझाती है। पोर्शिया बोलती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, यानी कि जो मर्सी यानी कि दया दिखाने का जो गुण है वो मजबूरी का गुण नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इंसान मजबूरी में आके दया दिखाता है। अगर मान लो मेरे सामने कोई गिर गया तो मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं उसे उठाऊँ, ये मेरे अंदर दया का भाव है कि मैं उसे उठाऊँ। तो पोर्शिया भी यही चीज़ बताती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, यानी कि जो गुण है दया दिखाने का वो मजबूरी का नहीं है। ऐसा नहीं कि आदमी मजबूरी में ही दया दिखाएगा। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी कि ये जो गुण है दया दिखाने का ये ठीक उसी तरह बहता है जैसे स्वर्ग से, यानी कि हेवन से जैसे बारिश आती है उसी तरह हमारे दिल में से दया का भाव आता है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, यानी कि जैसे हेवन से बीनीथ यानी कि धरती पे बारिश आती है उसी तरह से हमारे दिल के अंदर से दया आती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम, यानी कि इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यानी कि ये जो बारिश आप बोल सकते हो रेन, ये जो रेन है ये दो लोगों को ब्लेस करती है, दो लोगों को ब्लेसिंग देती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यानी कि ये उन दो लोगों को ब्लेसिंग देती है जो इसे देता है और जो इसे लेता है।
ताइस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। यानी कि ये यहाँ पर बोलती है दाइस सॉरी टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यानी कि जो माइटेस्ट है, माइटेस्ट का मतलब है जो सर्वशक्तिमान है। अगर कोई पर्सन सर्वशक्तिमान है और अगर वो दया दिखाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मान लो कोई राजा है, उस राजा में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे पूरे परिवार को अभी के अभी मार दे, लेकिन वो तुम्हारे परिवार पे दया दिखा दे तो कितनी बड़ी बात है। और एक तरफ ऐसा इंसान है जिसकी हिम्मत ही नहीं है तो उसे तो कोई भी पीट के चला जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये है इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। यानी कि कोई राजा अपने क्राउन से राजा नहीं बनेगा, उसके अंदर कितनी दया है, कितना वो अच्छा है, वो चीज़ मैटर करेगी। आगे जो पोर्शिया है, जो बाल्थज़र यानी कि लॉयर बन के आई हुई है, वो बोलती है हिज स्कैप्टर शो द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। यानी कि जो राजा होता है, राजा के हाथ में आपने एक दंड देखा होगा, जैसे बालवीर आता था तो उसके हाथ में भी एक दंड होता था, उसी तरह राजा या फिर महारानी विक्टोरिया की आपने फ़ोटो देखी होगी तो आपने उनके हाथ में एक राजदंड देखा होगा। तो वो जो दंड होता है वो इस चीज़ को शो करता है कि ये राजा है या रानी है और इसके पास जो है वो शक्ति है, ठीक है। सो हिज स्कैप्टर शोज, यानी कि जो उसका स्कैप्टर है, जो उसका दंड है, वो शो करता है, क्या शो करता है, द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। यानी कि इस संसार की जो शक्ति है, जो टेम्परेरी शक्तियाँ हैं, उस चीज़ को शो करता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी। सो द एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक तरह से सिंबल। तो ये जो राजा के हाथ में जो राजदंड होता है, ये क्या होता है, ये है एट्रीब्यूट, यानी कि सिंबल है, एक प्रतीक है किस चीज़ का, ऑ यानी कि भय का, और मेजेस्टी यानी कि न्याय का। तो ये जो राजा के हाथ में दंड होता है वो न्याय का, डर का प्रतीक होता है। वेर एंड डोथ सिट द ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग। यानी कि हर किसी इंसान के दिल में जो है वो राजा का डर होता है और राजा जो है, बट मर्सी इज अबव दिस स्क्रिप्टेड स्वय। यानी कि ये जो राजदंड है, मर्सी जो है यानी कि दया जो है वो इससे भी ऊपर है। इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग। यानी कि ये जो दया है ये राजा के दिल में रहती है, जबकि ये जो राजदंड होता है ये उसके हाथ में रहता है। तो आप खुद सोचो कि जो दिल में है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है या फिर जो हाथ में है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। यानी कि ये सिंबल है किस चीज़ का, गॉड हिमसेल्फ। यानी कि ये भगवान होने का सिंबल है, गॉड का सिंबल एक तरह से। यानी कि अगर कोई पर्सन जो राजा है, जिसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, अगर वो दया दिखाता है तो ये एक तरह से भगवान, भगवत प्राप्ति आप बोल सकते हो एक तरह से, इतना अच्छा सिंबल है। एंड अर्थली पावर डॉ देन शो लाइक्स गॉड्स। यानी कि जब तुम दया दिखाते हो और तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं, तो मतलब ये जब न्याय और शक्ति, ये दो तीन चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो बिल्कुल भगवान वाली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो यही बात बोली गई है, व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस दे। यानी जब मर्सी और जस्टिस ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो भगवान वाले गुण हो जाते हैं। देयर फॉर ज्यू, यानी कि इसीलिए प्यारे यहूदी, थो जस्टिस बी द प्ली। यानी कि प्ली का मतलब है डिमांड, यानी कि जो तुम्हारी डिमांड है वो है जस्टिस यानी कि न्याय। फिर भी कंसिडर दिस, इस चीज़ को मानो, दैट इन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस की डिमांड के चक्कर में नन ऑफ अस, यानी कि हम में से कोई भी, शुड सी सेल्वेशन। नन ऑफ अस यानी कि हम में से कोई भी मोक्ष को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि जस्टिस न्याय की बात हो रही है और हम जो लोग हैं, हमें इंसान दिन में कम से कम लाखों हज़ारों पाप करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हम लोगों को भी कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम भी दिन में इतने इतने पाप करते हैं। वी डू प्रे फॉर मर्सी, यानी कि हम भगवान से प्रे करते हैं मर्सी यानी कि दया के लिए। हम रोज़ सवेरे हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे भगवान बल बुद्धि विद्या ज्ञान दो, सुख शांति दो, हम पे थोड़ी दया करो, कृपा करो, ठीक है। तो वी डू प्रे फॉर मर्सी, हम मर्सी यानी कि दया के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एंड दैट सेम प्रेयर डट टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड ऑफ मर्सी। और वही प्रार्थना हमें सिखाती है कि जिस तरह हम भगवान से, ऊपर वाले से दया की मांग कर रहे हैं, तो हम भी अगर किसी के प्रति दया दिखा सकें तो हम दया दिखाएं। इसलिए तुम थोड़ी दया एंटोनियो के लिए दिखाओ, उसका मांस मत निकालो, ठीक है। सो फिर आगे पोर्शिया यानी कि जो बाल्थज़र वो बोलता है, आई हैव स्पोक दस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ द प्ली। यानी कि तुम्हारा जो कठोर दिल है उसे सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इतना ज़्यादा बोल चुकी हूँ, इतना ज़्यादा समझा चुकी हूँ। विच आई दो फॉलो दिस स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर। यानी कि अब तुम सोच लो, ये जो स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस है, यानी कि जो वेनिस की कोर्ट है, ये मर्चेंट यानी कि जो मर्चेंट है, जो एंटोनियो है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ सेंटेंस देगी, डेथ सेंटेंस या जो भी। तो तुम प्लीज़ सोचो, सोच के जवाब दो। शैलोक बोलता है, देन वो कहता है, माई डीड्स
सॉरी, वो कहता है माई डीड्स अपॉन माई हेड, यानी कि मेरे जो कर्म है वो मेरे सिर पे हैं। आई क्रैप द लॉ, मुझे तो कानून चाहिए, मैं जो करूँगा मैं भरूंगा, लेकिन मुझे कानून चाहिए। द पेनल्टी एंड फॉरफीट ऑफ माई बॉन्ड, यानी कि पेनल्टी चाहिए मुझे, मेरा बॉन्ड चाहिए। फिर पोर्शिया कहती है इज़ नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, यानी कि तुमने उसे जो 3,000 डकेट दिए थे, क्या वो इस लायक नहीं है कि वो तुम्हारे पैसे वापस दे दे? बसन्नी कहता है हाँ, येस हियर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट, यानी कि मैं उसकी जगह दे सकता हूँ ये ट्वाइस द सम, यानी कि 3,000 का मैं डबल कर सकता हूँ, यानी कि मैं 6,000 उसे दे सकता हूँ। इफ़ दैट विल नॉट सफाइस, यानी कि अगर 6,000 भी काफ़ी नहीं है तो आई विल बी बाउंड टू पे इट 10 टाइम्स ओवर, यानी कि फिर मैं 3,000 डकेट का 10 गुना ज़्यादा भी उसे दे सकता हूँ। ऑन फॉरफीट ऑफ माई हैंड, मैं अपने हाथ दे सकता हूँ, अपना सिर दे सकता हूँ, अपना दिल दे सकता हूँ। इफ़ दिस विल नॉट सफाइस, अगर इतने पे भी बात नहीं बनती, इट मस्ट अपीयर, ऐसा लगता है दैट मलाइस बियर्स डाउन ट्रूथ, यानी कि जो मलाइस है, जो ईशिया है, जो गंदगी है, उसने सच को झुका दिया। एंड आई बिसीच यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वेरेस्ट वंस द लॉ टू योर अथॉरिटी टू डू अ ग्रेट राइट डू अ लिटिल रॉन्ग, यानी कि वेरेस्ट वंस द लॉ, यानी कि जो कानून है उसे एक बार थोड़ा सा झुका दो। किस लिए झुका दो? टू डू अ ग्रेट राइट, यानी कि कुछ अच्छा करने के लिए इसे थोड़ा सा झुका दो। मतलब डू अ लिटिल रॉन्ग, यानी कि कानून को झुकाना तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा इसे झुका दो। एंड कर्ब दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल, यानी कि कर्ब, यानी कि इस चीज़ को कैंसिल कर दो। किस चीज़ को कैंसिल कर दो? टू डेविल ऑफ हिज विल, यानी कि ये जो बुरा आदमी है, ये जो शायलॉक है, जो मेरे दोस्त का दिल निकालना चाहता है, उसकी ये जो बुरी इच्छा है, इस इच्छा को ख़त्म कर दो, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे ख़त्म कर दो, कानून को एक बार झुका दो। है इट मस्ट नॉट बी, देयर इज़ नो पावर इन वेनिस कैन अल्टर अ डिक्री इस्टेब्लिश्ड, यानी कि पोर्शिया बोलते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कानून किसी इंसान के लिए नहीं झुक सकता, किसी के लिए भी ये नहीं रुक सकता। ट्वाइल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट एंड मैनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल विल रश इन टू द स्टेट इट कैन नॉट बी। तो वो बोलती है कि इट विल बी रिकॉर्ड फॉर अ प्रेसिडेंट, इसका मतलब है कि पूर्व उदाहरण के रूप में, यानी कि अगर आज हमने कानून झुका दिया तो आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि वेनिस में कानून को झुकाया गया था, तो आने वाले भविष्य में वो भी ऐसे ही काम करेंगे। तो वो बोलते कि कानून किसी के लिए नहीं झुक सकता, सो इट कैन नॉट बी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब शायलॉक खुश हो जाता है, शायलॉक सोचता है कि अब तो मुझे मांस मिल ही जाएगा, वो खुश हो जाता है। वो बोलता है आ डैनियल कम टू जजमेंट, या आ डैनियल। अब डैनियल कौन है? ये एक यूनानी, आप देवता बोल लो या फिर यूनानी पर्सन बोल लो, जो कानून का यानी कि विधि का विधिवेत्ता था। तो मतलब वो बोलता है कि खुद डैनियल न्याय करने के लिए आए हैं। ओ वाइस यंग जज, यानी कि हे न्यायाधीश, आई डू ऑनर दे, यानी कि मैं कैसे तुम्हारा सम्मान करूं। पोर्शिया बोलती है आई प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे एक बार समझौता जो तुम्हारा हुआ था वो समझौता यानी कि बॉन्ड दिखाओ। अब शायलॉक कहता है हियर इट इज़, यानी कि ये लो बॉन्ड देखो। मोस्ट रिवरेंड डॉक्टर हियर इट इज़, यानी कि ये जो तुम अच्छे डॉक्टर हो, यानी कि अच्छे जो तुम वकील हो, ये लो इस बॉन्ड को एक बार देखो। पोर्शिया कहती है शार्लॉक देयर इज़ थ्राइस द मनी ऑफर्ड दे, यानी कि यहाँ पे वो तुम्हें पैसे का 3 गुना दे रहे हैं, ज़रा सोचो इस बारे में। शार्लॉक कहता है एन ओथ, यानी कि एक शपथ होती है। मैंने होली सब बात की कसम खाई थी कि मैं बॉन्ड लूँगा तो मैं बॉन्ड ही लूँगा, ठीक है। तो वो कहता है आई हैव एन ओथ इन हेवन, मैंने हेवन में एक ओथ खाई है। शैल आई ले प्रेजरी ओपन माई सॉल, नो नॉट फॉर वेनिस, यानी कि मैं अपना बॉन्ड ही लूँगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। सो पोर्शिया बोलती है वाई दिस बॉन्ड इज़ फॉरफिट, यानी कि जो समझौता है ये तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया है? क्योंकि समझौते में था कि 3,000 डकेट जो हैं वो 3 महीने में देने हैं, तो वो जो 3 महीने में देने थे वो नहीं दिए गए, तो ये जो समझौता था तो वो टूट गया। तो पोर्शिया बोलती है कि ये जो समझौता है ये टूट गया है। एंड लॉफुली, कानून के अनुसार, बाय दिस द जीव में क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी कि ये जो समझौता है टूट गया है, तो इस वजह से जो जीव है, जो यहूदी है, जो शार्लॉक है, वो एक पाउंड ऑफ फ्लैश यानी कि उसका जो गोश्त है, जो मांस है, उसका वो ले सकता है। टू बी बाय हिम कट ऑफ नियरेस्ट द मर्चेंट हर्ट, यानी कि मर्चेंट का जो दिल है, दिल के पास है, वो उसे ले सकता है। तो बोलता है बी मर्सीफुल, थोड़े दयावान बनो, टेक थ्राइस द मनी, यानी कि 3 गुना ले लो ना अपने पैसे का, ये तुम क्या मार काट में लगे हुए। सो शार्लॉक आगे बोलता है व्हेन इट इज़ पेड अकॉर्डिंग टू द टेनर इट डॉथ अपीयर यू आर अ वर्दी जज, यानी कि अगर मतलब वो बोलता है सीधा सीधा कि मुझे तो मतलब टेनर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चाहिए। फिर वो बोलता है पोर्शिया, यानी कि जो बाल्थाज़र है, जो वकील बन के आई है, उससे बोलता है इट डॉथ अपीयर यू आर अ वर्थी जज, यानी कि ऐसा देख के लगता है कि तुम जो हो वो एक योग्य यानी कि बहुत ही लायक जज हो। यू नो द लॉ, तुम्हें कानून पता है। योर एक्सपोजिशन हैथ बीन मोस्ट साउंड, सो आई चार्ज यू बाय द लॉ वेयर ऑफ यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर, यानी कि तुम कानून के एक बहुत ही अच्छे पिलर हो, जो कानून को संभाल के रखे हुए हो। प्रोसीड टू जजमेंट, यानी कि जो जजमेंट
जजमेंट है उसे आगे बढ़ाओ। बाय माई सोल आई स्वेयर देयर इज़ नो पावर इन द टंग ऑफ अ मैन टू अल्टर मी, यानी कि बाय माई सोल, मैं अपनी कसम खाता हूँ अपनी आत्मा की कि देयर इज़ नो पावर इन द टंग ऑफ मैन, यानी कि किसी आदमी की जीभ में वो पावर नहीं है कि जो मुझे बदल सके। आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड, यानी कि मैं अपने समझौते पर ही रहूँगा। मुझे मांस चाहिए तो मैं मांस ही लूँगा, मैं मुझे कितने पैसे दे लो मैं पैसे नहीं लूँगा। और अब एंड में देखना ये आदमी पैसे मांगेगा, ठीक है। सो एंटोनियो कहता है मोस्ट हर्टली, यानी कि मैं पूरे दिल से कहता हूँ, आई डू बिसीच द कोर्ट टू गिव द जजमेंट, यानी कि एंटोनियो अब सुन सुन के परेशान हो गया। वो बोलता है कि मैं पूरे दिल से बोलता हूँ कोर्ट से कि प्लीज़ थोड़ा निर्णय करो, देख लो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, निर्णय कर दो। सो पोर्शिया बोलती है वाई देन डज इट इज, तो बोलती है पोर्शिया कि ठीक है जैसा तुम चाहो। यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉसम फॉर हिज नाइफ, यानी कि तुम्हें, एंटोनियो से बोलते हैं तुम्हें अपना कलेजा जो है वो उसके चाकू के लिए तैयार कर लेना चाहिए। शायलॉक बोलता है ओ नोबल जज, यार तुम, शायलॉक जो वो पोर्शिया से बोलता है ओ नोबल जज, यानी कि कितने नोबल कितने सज्जन तुम जज हो, ओ एक्सीलेंट यंग मैन तुम कितने बढ़िया हो। फिर पोर्शिया जो है वो बोलती है फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ हाथफुल रिलेशन टू द पेनल्टी विच हियर एप्रेज ड्यूटी अपॉन द बॉन्ड, यानी कि पेनल्टी जो है वो तो चुकानी पड़ेगी बॉन्ड के अकॉर्डिंग। सो शायलॉक जो है वो इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ भाई अब तो ये आदमी मरेगा, अब तो मुझे मांस मिलेगा। तो शायलॉक कहता है इट इज़ वेरी ट्रू, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सच कह रहे हो। ओ वाइस एंड अपराइट जज, कितने अच्छे जज आप हो। हाउ मच मोर एल्डर आर दो देन दे लुक्स, यानी कि आप इतने बड़े दिखते नहीं हो जितनी बड़ी बड़ी आप बातें करते हो, आपने कितनी आसान सब चीज़ें बना दी। फिर पोर्शिया कहती है देयर फॉर ले बेयर योर बूसम, यानी कि ये एंटोनियो से बोलते कि अपना मतलब जो कलेजा है वो इसके सामने रख दो ताकि ये काट सके, मतलब अपनी चेस्ट इसके सामने कर दो। शायलॉक कहता है हाँ आई हिज ब्रेस्ट, यानी कि इसकी छाती। सो से द बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड बोलता है। डथ इट नॉट नोबल जज, क्या ऐसा नहीं बोलता बॉन्ड, ऐसे ही तो बोलता है कि मैं इसकी छाती खुलवाऊँ, मैं इसकी छाती के पास से मतलब मांस निकालूंगा। नियरेस्ट हिज हर्ट, यानी कि बिल्कुल उसके दिल के पास से। दोज आर द वेरी वर्ड, यानी कि यही वो वर्ड हैं जो बाउंड में मेंशन है। पोर्शिया कहती है इट इज़ सो, यानी कि ऐसा ही है। आर देयर बैलेंस हियर टू वे, यानी कि वो शायलॉक से बोलते हैं कि यहाँ पे कोई तराजू है क्या वेट नापने के लिए कि कितना पाउंड फ्लैश निकाला कितना नहीं। तो शायलॉक कहता है आई हैव दम रेडी, हाँ मैंने सारी चीज़ें मंगा ली हैं, मेरे पास सब कुछ तैयार है। पोर्शिया कहती है हैव बाय सम सर्जन शायलॉक ऑन योर चार्ज, वो बोलती है हैव बाय सम सर्जन, यानी कि कुछ सर्जन कुछ डॉक्टर भी मंगा लो, ऑन योर चार्ज अपने खर्चे पे कुछ डॉक्टर मंगा लो। टू स्टॉप हिज वाउंड, यानी कि जब उसका सीना तुम चीरोगे तो उसके घाव हो जाएगा, खून निकलेगा। सो कुछ मतलब सर्जन यानी कि डॉक्टर मंगा लो टू स्टॉप हिज वाउंड, यानी कि उसके घाव को रोकने के लिए। लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ, यानी कि इतना खून ना बह जाए कि वो आदमी मर ही जाए। कैन नॉट फाइंड इट इट्स नॉट इन द बॉन्ड, तो जो शायलॉक वो होता है वो बोलता है कि ऐसा बॉन्ड में नहीं लिख रहा, मैंने मंगा रहा कोई डॉक्टर वॉक्टर, मैं नौकर थोड़ी ना हूँ किसी का जो मैं डॉक्टर भी बुलाऊंगा। तो ऐसा शायलॉक बोलता है। वो कहता है इट इज़ नो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड, ऐसा कुछ भी भैया बॉन्ड में नहीं लिख रहा, मैं नहीं मंगा रहा कोई डॉक्टर वॉक्टर। पोर्शिया कहती है इट इज़ नॉट सो एक्सप्रेस्ड, यानी कि ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख रहा, बट वॉट ऑफ दैट, तो हो क्या जाएगा, मतलब अगर नहीं लिख रहा तो क्या हो जाएगा। इट वर गुड यू डू सो मच चैरिटी, अच्छा होगा कि तुम चैरिटी के लिए दान के लिए एक अच्छे इंसान की तरह मंगा लो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि लिख रहा है तो ही तुम डॉक्टर मंगाओगे। शायलॉक कहता है आई कैन नॉट फाइंड इट इट्स नॉट इन द बॉन्ड, वो बोलता है भैया बॉन्ड में समझौते पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, मैं नहीं मंगा रहा कोई भी डॉक्टर वॉक्टर। फिर पोर्शिया कहती है यू मर्चेंट हैव यू एनीथिंग टू से, वो एंटोनी से बोलते कि हे मर्चेंट तुम्हें कुछ बोलना है क्या, या फिर तुम्हें सब कुछ एक्सेप्ट है। एंटोनी बोलता है कि हाँ बट लिटिल, यानी कि थोड़ा सा तो मुझे बोलना है। एंटोनियो बोलता है आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर, यानी कि मैं सुसज्जित हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ मरने के लिए। वो बोलता है गिव मी योर हैंड बसैनियो, यानी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड बसैनियो से बोलता है बसैनियो अपना हाथ इधर दो। फिर बसैनियो का हाथ लेकर वो बसैनियो से बोलता है फेयर यू वेल, यानी कि अलविदा डियर बसैनियो। गिराइव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू, यानी कि गिराइव नॉट, यानी कि इस चीज़ का दुख मत लेना कि आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे कारण यहाँ पे हूँ, यानी कि तुम्हारे उधार की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, इस चीज़ को सोच के परेशान मत होना। फॉर हियर इन फॉर्च्यून शो हर सेल्फ मोर काइंड, हियर इन फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, भाग्य की देवी। तो जो एंटोनियो है वो ये बोलना चाह रहा है कि फॉर हियर इन फॉर्च्यून शो हर सेल्फ मोर काइंड, यानी कि जो भाग्य की देवी हैं वो खुद को बहुत काइंड यानी कि दयालु बना रही हैं। कैसे, देन इट इज़ हर कस्टम इट इज़ स्टिल हर यूज टू लेट द ब्रेस्ट मैन आउटलिव हिज वेल्थ, यानी कि इसका मतलब है कि ये कस्टम है, ये प्रथा है कि पहले इंसान का पैसा ख़त्म हो जाता है फिर इंसान ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये रहा ना टू लेट द ब्रेस्ट मैन आउटलिव हिज वेल्थ, यानी कि पहले पैसा ख़त्म हो जाएगा फिर आदमी ख़त्म हो जाएगा। टू विद द हॉलो आई, यानी कि अपनी खोखली आंखों से। एंड द व्रिंकल्ड ब्रो, ब्रो का मतलब होता है आईब्रो, लेकिन यहाँ पे व्रिंकल्ड ब्रो का मतलब है कि झुर्रीदार, व्रिंकल का मतलब है झुर्री,
ब्रो का मतलब आप समझो चेहरा या फॉरहेड। तो झुर्रीदार चेहरे और खोखली आंखों से वो आदमी अपनी बर्बादी यानी कि धन को जाते हुए देखता है और फिर वो आदमी खुद जाता है। तो वो बोलता है एन एज ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी की एक उम्र होती है, यानी कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा पैसा खत्म हो जाता है, हम गरीब हो जाते हैं। फ्रॉम विच लिंजरिंग पिनेंस ऑफ सच मिजरी डोथ शी कट मी ऑफ, यानी सो भाग्य की देवी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दया दिखाई है, क्योंकि आदमी पहले मर जाता है और सॉरी आदमी का पैसा पहले मर जाता है और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा गरीबी देखता है। तो उन्होंने अच्छा करा कि मैं मर जाऊँगा, फिर मुझे इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। कमेंड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ, यानी कि अपनी ऑनरेबल वाइफ, सम्मानित वाइफ से बोलना। टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोज एंड, यानी कि वो जो है वो एंटोनियो के एंड की, एंटोनियो के मरने की सारी प्रोसेस उसे बताना कि किस तरह तुम्हारा दोस्त मरा। से हाउ आई लव यू, उसे बताना कि मैंने कितना तुम्हें प्यार किया। स्पीक मी फेयर इन डेथ, यानी कि मेरे मरने के बाद मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलना, मेरे को बुराई मत करना। एंड वैन द टेल इज टोल्ड, जब तुम कहानी उसे बता दो। बिड हर बी जज, यानी कि उससे बोलना कि वो जो है वो कुछ टाइम के लिए जज बन जाए। वेदर बसेन्यू हैड नॉट वंस अ लव, उसे मतलब ये चीज़ उससे बताना कि बसेन्यू हैड नॉट वंस अ लव, यानी कि बसेन्यू को भी प्यार किया था, उसके दोस्त ने कितना प्यार किया था। रिपेंट बट यू दैट यू शैल लॉस योर फ्रेंड, यानी कि मतलब इस चीज़ से दुखी मत होना कि तुमने अपना दोस्त खो दिया। एंड ही रिपेंट नॉट दैट ही पेज योर डेब्ट, और इस चीज़ से भी दुखी मत होना कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा कर्ज उतारा। फोर इफ़ द ज्यू डू कट बट डीप इनफ, अगर ये ज्यू जो है यानी कि जो यहूदी, अगर ये मेरा दिल यानी कि जब ये मेरे दिल से मांस निकालने के लिए काटेगा, अगर ये थोड़ा डीप काट देगा, थोड़ा गहरा काट देगा। आई विल पे इट प्रेजेंटली विद ऑल माई हार्ट, यानी कि जितना भी तुम्हारा कर्ज है, जो 3000 टिकट थे, मैं उन्हें इंस्टेंटली बिल्कुल अभी की अभी अपने दिल को कटवा कर मतलब उस एहसान को उतार दूंगा। बसेन्यू बोलता है एंटोनियो आई एम मैरिड टू अ वाइफ, वो बहुत ये बहुत बढ़िया चीज़ उसने बोली। वो बोलता है कि एंटोनियो आई एम मैरिड टू अ वाइफ, मैंने एक महिला से शादी करी है, मेरी एक वाइफ है। विच इज़ एज डियर टू मी एज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि जो मेरी पत्नी है, जो पोर्शिया है, वो मुझे मेरी ज़िंदगी की जितनी प्यारी है, यानी कि जितनी मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है उतनी मुझे पोर्शिया प्यारी है। बट लाइफ इटसेल्फ, यानी कि मेरी ज़िंदगी, मेरी पत्नी एंड ऑल द वर्ल्ड, पूरी की पूरी जो दुनिया है, आर नॉट विद मी स्टिम्ड अबव दाई लाइफ, यानी कि तुम्हारे जीवन से ज़्यादा मुझे इनमें से कोई भी प्यारा नहीं है। अगर मुझे मेरे खुद का जीवन, मेरी पत्नी, पूरा का पूरा संसार छोड़ना पड़े तो तुम्हारे लिए मैं वो भी छोड़ दूंगा। आई वुड लूज ऑल, यानी कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आई सेक्रीफाइस दैम ऑल, मैं उन सबको त्याग दूंगा। हियर टू दिस डेविल टू डिलीवर यू, यानी कि इस डेविल से, यानी कि ये जो राक्षस है शैलॉक, इससे बचाने के लिए मैं अपना जीवन, अपनी पत्नी, सारी चीज़ें न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। पोर्शिया कहती है योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट इफ़ शी वर बाय टू हियर यू मेक द ऑफर, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें ऐसा कहते हुए सुन लेती तो वो तुम्हें बिल्कुल भी थैंक्स नहीं देती। कुछ इस तरह पोर्शिया बोलती है। ग्रेशियनो बोलता है आई हैव अ वाइफ, ग्रेशियनो बोलता है मेरे पास भी एक पत्नी है। होम आई प्रोटेस्ट आई लव, यानी कि मैं कसम खाता हूँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई वुड शी वर इन हेवन, यानी कि मैं सोचता हूँ कि काश वो हेवन में होती, स्वर्ग में होती। अब वो इनडायरेक्टली बोलता है कि काश मेरी पत्नी मर गई होती और स्वर्ग में होती, सो शी कुड एंट्रेट सम पावर टू चेंज दिस करिश ज्यू, यानी कि वो कहता है कि अगर मेरी पत्नी मर गई होती तो वो मतलब हेवन, स्वर्ग में होती, तो वो कुछ दैवीय शक्ति, यानी कि जो ऊपर बैठे भगवान है, उनसे प्रार्थना करती कि ये जो यहूदी है इसका दिल बदल दो थोड़ा, ताकि ये जो यहूदी है ये मांस ना मांगे, ठीक है। तो ऐसा ग्रेशियनो बोलता है। अब इसकी जो पत्नी है नेरिसा, वो तो आई थी किलर को बन गए, तो वो बोलती है इट इज़ वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक, वो बोलते हैं कि चलो अच्छा है कि तुमने ये बात उसके पीछे बोली। इट इज़ वेल, यानी कि ये वेल है, ये अच्छा है कि तुमने ये जो ऑफर है ये उसके बिहाइंड हर बैक, यानी कि तुमने ये उसके पीठ पीछे दिया। दिस विश वुड मेक एल्सन अनक्वाइट हाउस, यानी कि अगर तुमने ये बात घर में बोल दी होती तो तुम्हारा जो हाउस है वो अनक्वाइट हाउस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घर में गिरह कलेश हो जाता है, ठीक है। तो नेरिसा इस बात को बोलती है कि ये जो अपनी वाइफ के मरने के, स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो, यहाँ बोल दिया उसके पीठ पीछे ठीक है, उसके सामने बोल देते तो गृह कलेश हो जाता। आगे शार्लॉक बोलता है दीज बी द क्रिश्चियन हस्बैंड, ये देखो ये हैं क्रिश्चियन हस्बैंड जो अपनी वाइफों की मरने मराने की बात कर रहे हैं। आई हैव अ डॉटर, मेरे पास एक बेटी है। वुड एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बाराबस हैड बीन हर हस्बैंड, यानी कि काश उसका जो हस्बैंड है वो बाराबस, यानी कि बाराबस की स्टॉक से होता है, यानी कि बाराबस की गैंग से होता। अब ये बाराबस कौन है? ये था एक क्रिमिनल, ठीक है। अब ये बाराबस एक क्रिमिनल था, इसे फांसी पर चढ़ाया जाना था। अब इसे ध्यान से सुनो, ये बाराबस एक क्रिमिनल था, इसे फांसी पर चढ़ाया जाना था, और जिस दिन इसे
फांसी पर चढ़ाया जाना था, उसी दिन जीसस क्राइस्ट को भी फांसी होने वाली थी। तो जो जज था उसने ये बोला कि इन दोनों में से किसी एक को फांसी होगी। तो उसने एक यहूदियों की भीड़ से पूछा कि किसको फांसी दी जाए। तो जितने भी यहूदी थे उन्होंने बोला जीसस क्राइस्ट को फांसी दे दो, लेकिन ये जो क्रिमिनल बारअब्बास है इसे छोड़ दो। तो इस चीज़ को लेकर भी जो मतलब यहूदी और ईसाई हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहती है, क्योंकि जो मतलब क्रिमिनल के लिए उन्होंने वोट दे दिया कि क्रिमिनल को छोड़ दो और ये जो जीसस क्राइस्ट है इनको मार दो, ठीक है। तो वो जो शैलॉक है वो यही बोलता है कि काश मेरी बेटी का हस्बैंड कोई क्रिमिनल होता रैदर देन अ क्रिश्चियन, यानी कि एक क्रिश्चियन से बढ़िया काश मेरी बेटी का जो हस्बैंड है वो एक क्रिमिनल यानी कि बारहबस की गैंग का आदमी होता। विद ट्रिफल टाइम आई प्रे द परस्यू सेंटेंस, यानी कि फिर शैलॉक बोलता है कि विद ट्रिफल टाइम यानी कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, आई प्रे दी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, परस्यू सेंटेंस यानी कि एंटोनियो को कुछ ना कुछ सजा सुना दो। पोर्शिया बोलती है अ पाउंड ऑफ दैट सेम मर्चेंट्स फ्लैश इज थाइन, द कोर्ट अवॉर्ड्स इट एंड द लॉ डथ गिव इट, यानी कि ये जो मर्चेंट है इसका 1 पाउंड फ्लैश लिया जाएगा, द कोर्ट अवॉर्ड इट, यानी कि ऐसा जो कोर्ट है वो निर्णय देती है और कानून जो है वो भी ये निर्णय देता है कि उसका जो फ्लैश है वो लिया जाता है। शाइलॉक कहता है मोस्ट राइटफुल जज, वाह वाह क्या जज है, क्या निर्णय सुनाया है, बहुत बढ़िया निर्णय सुनाया है। पोर्शिया कहती है एंड यू मस्ट कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, यानी कि वो बोलता है कि हाँ तुम ये जो अपना बॉन्ड है इसे ले सकते हो, उसकी छाती के पास से तुम निकाल सकते हो मांस, द लॉ अलाउस इट, यानी कि जो कानून है वो तुम्हें परमिशन देता है एंड कोर्ट जो है कोर्ट भी परमिशन देती है। शाइलॉक कहता है मोस्ट लर्न जज, यानी कि कितना बढ़िया जज है यार, कितनी अच्छी बात कर रहा है। अ सेंटेंस, इतनी बढ़िया सजा, कम प्रिपेयर, चलो चलो तैयारी करते हैं। अब एक और बात बता दूँ कि जैसे शैलॉक खुश हो रहा है ना पोर्शिया की बात पे, ऐसी 2 मिनट बाद ग्रेशियनो खुश होने वाला है, ठीक है। तो पोर्शिया कहती है कि टैरी अ लिटिल, अरे रुको तो सही, थोड़ी पूरी बात तो सुन लो, देयर इज समथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ और भी बात है। वो बोलती है दिस बॉन्ड डथ गिव द दिस बॉन्ड डथ गिव दी हियर नो जॉट ऑफ ब्लड, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये तुम्हें परमिशन तो देता है उसे मतलब उसकी छाती से मांस निकालने की, बट दिस डज नॉट गिव यू अ जॉट ऑफ ब्लड, यानी कि अ जॉट ऑफ ब्लड यानी कि खून का एक भी धब्बा या खून का एक भी बूंद नहीं निकलना चाहिए, यानी कि तुम मांस तो उसके शरीर में से ले लो, लेकिन बॉन्ड में ये नहीं लिख रहा कि तुम उसका खून लोगे, तो कहीं भी खून उसके शरीर से नहीं निकलना चाहिए। द वर्ड एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी कि सीधा सीधा ये लिख रहा है कि अ पाउंड ऑफ फ्लैश लिया जाएगा। वो जो समझौता पत्र है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सीधा सीधा लिख रहा है कि अ पाउंड ऑफ फ्लैश लिया जाएगा, तो तुम अपना अ पाउंड ऑफ फ्लैश ही लोगे। टेक देन द बाउंड, यानी कि पाउंड ऑफ फ्लैश ही लो, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश ही लो, बट इन द कटिंग इट, अगर तुमने इसे काटा, इफ़ दाउ डस्ट शेड, अगर एक भी बूंद खून का निकला, 1 ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, एक बूंद भी क्रिश्चियन खून की निकली, दाई लैंड एंड गुड्स, यानी कि तुम्हारी ज़मीन और तुम्हारी जो गुण है, यानी कि जो तुम्हारा माल है, आर बाय द लॉ ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस के कानून के अनुसार कन्फिस्केट, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा, अनटू द स्टेट ऑफ वेनिस, और वेनिस की स्टेट को दे दिया जाएगा। यानी कि अगर तुम्हें एक बूंद खून भी क्रिश्चियन का यहाँ पे बहाया तो तुम्हारे जो गुड्स हैं एंड तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है सारी चीज़ें जब्त कर ली जाएंगी और सरकार को दे दी जाएंगी। अब ग्रेशियनो बोलता है वाह वाह ओ अपराइट जज, कितना बढ़िया जज है, मार्क जियो देखो देखो यहूदी देखो कितना बढ़िया जज है, कितनी बढ़िया बात कर रहा है। क्योंकि पहले ये जो शाइलॉक था ये चिढ़ा रहा था ना इन सबको बढ़िया बढ़िया बोल के, तो इसी तरह अब ये बढ़िया बढ़िया बोल के चिढ़ाएगा। शाइलॉक कहता है इज़ दैट द लॉ, शाइलॉक कहता है ये कानून है क्या? पोर्शिया बोलती हाँ कानून है, पढ़ लो अपनी आंखों से। ग्रेशियनो बोलता है वाह वाह क्या जज है, क्या जज है। शाइलॉक बोलता है आई टेक दिस ऑफर देन पे द बाउंड थ्राइस एंड टेक द क्रिश्चियन गो, यानी कि वो बोलता है कि मेरे 3000 रुपये उधार थे ना, तो तुम करो 9000 रुपये मुझे वापस दे दो, 9000 टिकट, और लेट द क्रिश्चियन गो, यानी कि इस क्रिश्चियन को जाने दो, मैं इसे छोड़ता हूँ। और पहले ये शाइलॉक क्या बोल रहा था, पहले ये बोल रहा था कि किसी भी आदमी की ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसे मजबूर कर सके। पहले बोल रहा था मैं तो बॉन्ड ही लूँगा, लेकिन अब देखो कितनी जल्दी पलटा, 3000 की जगह 9000 लेने के लिए। फिर जो बसैनी होता है वो बोलता है हियर इज द मनी, कहता है अरे भाई ले 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 जल्दी ले ले पैसे। पोर्शिया कहते हैं सॉफ्ट, पोर्शिया बोलते हैं अरे रुको ना इतनी भी क्या जल्दी है। द ज्यू शैल हैव ऑल जस्टिस, वो बोलते हैं कि ये जो यहूदी है इसे न्याय लेने दो। सॉफ्ट नो हैस्ट ही शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी, वो बोलते हैं कि इसे इसकी पेनल्टी लेने दो। पेनल्टी ये थी ना कि कलेजा काट के निकालेगा तो कलेजा निकालना, तो इसे कोई भी पैसे नहीं देने। ग्रेशियनो बोलता है वाह वाह ओ जियो देखो यहूदी कितना अपराइट जज है, कितना बुद्धिमान जज है,
पोर्शिया बोलती है देयरफॉर प्रिपेयर दी टू कट ऑफ द फ्लैश, यानी कि तैयार हो जाओ इसका मांस काटने के लिए। शेड दो नो ब्लड, यानी कि कोई भी खून नहीं निकलना चाहिए। नॉर कट दो लेस नॉर मोर, यानी कि ना तो ज़्यादा कटना चाहिए ना ही कम कटना चाहिए। अगर 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लिख रहा है तो नाप तोल के उसकी छाती में से उतना ही निकलना चाहिए। अगर तुमने ज़रा सा भी फालतू निकाला तो तुम गए। बट जस्ट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी कि 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही निकलना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना कम। इफ़ दो कटेस्ट मोर और लेस देन अ जस्ट पाउंड बट इट बी इट बट सो मच, यानी कि अगर ज़्यादा निकला तो तुम गए, ठीक है। सो एज मेक्स इट लाइट और हैवी इन द सब्सटेंस, यानी कि भारी नहीं होना चाहिए। और द डिवीजन ऑफ द 20th पार्ट ऑफ वन पुअर स्क्रप्चर ने द स्किल टर्न बट इन द एस्टिमेट ऑफ अ हेयर तो डाइस्ड एंड ऑल द गुड्स आर कन्फिस्केट। सो ग्रेशियनो खुश होकर कहता है अ सेकंड डैनियल, अ डैनियल ज्यू यहूदी, देखो एक सेकंड डैनियल आ गया। नाउ इन्फिडेंट, यानी कि काफिर। आई हैव यू ऑन द हिप, यानी कि अब मैं तुम्हें पीछे से पकड़ूंगा। पोर्शिया कहती है वाई डज द ज्यू पॉज टेक द फॉर फीचर, यानी कि ज्यू यहूदी बेटा तुम रुक क्यों गए, लो ना कलेजा काटो ना उसका, रुक क्यों गए। शॉर्लक कहता है गिव मी माई प्रिंसिपल, यानी कि जो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट है जो 3000 डकेट हैं केवल वो दे दो, एंड लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बसैनियो कहता है आई हैव इट रेडी फॉर दी, हियर इट इज़। बसैनियो बिल्कुल तैयार हो, बोलता है लो अपने वैसे और जाओ यहाँ से। पोर्शिया कहती है ही हैज़ रिफ्यूज इट इन द ओपन कोर्ट, यानी कि जो शैलॉक है इसने ओपन कोर्ट में, यानी कि कोर्ट के सामने मना कर दिया था कि मैं तो नहीं ले रहा पैसे। ही शैल हैव मैरली जस्टिस एंड हिज बॉन्ड, यानी कि ये जो शैलॉक है अब इसे इसका बॉन्ड ही मिलेगा, इसे कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा। ग्रेशियन कहता है ओ डैनियल स्टिल से आई सेकंड, डैनियल कितना बढ़िया आदमी है। आई थैंक दे ज्यू फॉर टीचिंग मी दैट वर्ड, यानी कि थैंक यू यहूदी तुमने मुझे इतने इतने अच्छे शब्द सिखाए, लाइक ये डैनियल वैनियल, क्योंकि ये जो ग्रेशियन है ये शैलॉक की तो कॉपी कर रहा है, पहले से शैलॉक बोल रहा था। तो शैलॉक कहता है शैल आई हैव नॉट बेयरली माई प्रिंसिपल, यानी कि कम से कम मुझे मेरा जो मूलधन है जो 3000 डकेट है मुझे वो भी नहीं मिलेंगे क्या। तो पोर्शिया बोलती है दाउ शॉल्ट हैव नथिंग बट द फॉर फीचर टू बी सो टेकन एट द पैरल जो, यानी कि तुम्हें केवल तुम्हारा फॉर फीचर मिल सकता है और अब तो वैसे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। शॉर्लक कहता है वाई क्यों, देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट आई स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन। फिर शैलॉक परेशान हो जाता है, कहता है कि जाने दो, छोड़ो इसे, डेविल देखेगा, राक्षस देखेगा, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, मैं चलता हूँ। फिर पोर्शिया कहती है टेरी ज्यू, यानी कि रुक जाए यहूदी बेटा, द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, यानी कि पोर्शिया अब नई बात बताएगी। पोर्शिया बोलेगी कि रुक जाओ अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, यानी कि कानून की एक पकड़ तुम पे है। क्या पकड़ है, इट इज़ इनएच्ड इन द लॉ ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस के कानून में ऐसा है कि इफ़ इट बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन एलियन, यानी कि एक बाहर के आदमी के खिलाफ अगर ये चीज़ साबित हो जाए दैट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैम्प्ट, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अगर उस बाहर के आदमी ने लाइफ ऑफ एनी सिटीजन, यानी कि अगर देश के किसी नागरिक की जान लेने की कोशिश की है, यानी कि द पार्टी अगेंस्ट द विच ही डॉथ कंट्राइव शैल सीज वन हाफ इज गुड्स, यानी कि अगर ऐसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पता चल जाए कि सामने वाले पर्सन ने उस सिटीज़न यानी कि बाहर के एलियन ने सिटीज़न की जान लेने की कोशिश की है या उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है, तो उसकी जो हाफ गुड है यानी कि जो उसकी आधी प्रॉपर्टी या फिर जो भी है वो आधी सीज हो जाएगी। द अदर हाफ कम टू द प्रीवी कॉफर, यानी कि जिसके खिलाफ साजिश रची जाएगी मारने की, आधी प्रॉपर्टी जिसके खिलाफ साजिश रची जाएगी मारने की आधी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और आधी जो है वो सरकार के खजाने में चली जाएगी। एंड द ऑफेंडर्स लाइफ लाइज इन द मर्सी, यानी कि जिसने पाप करा है उसकी जो लाइफ है उसका जो जीवन है वो दया पे टिका है। ऑफ द ड्यूक ओनली, यानी कि जो जज है जो ड्यूक है उसकी मर्जी है कि वो ज़मीन तुम्हारी लेगा छोड़ेगा या फिर तुम्हारे साथ क्या करेगा, ठीक है। अगेंस्ट ऑल अदर वॉइस, यानी कि और कोई बात मायने नहीं रखती। सो यहाँ पे एलियन कौन है, यहाँ पे एलियन जो है वो शैलॉक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वेनिस में क्रिश्चियन थे, ये शैलॉक वगैरह बाहर के लोग थे, ये यहूदी थे बाहर के थे, तो ये हुए बाहर के और इन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एंटोनियो की जान लेने की कोशिश की, तो इस हिसाब से उसकी आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो की होगी और आधी ड्यूक की होगी, ठीक है। सो इन विच प्रेडिकमेंट आई से दो thousands act for it appears by manifest proceeding that indirectly and directly too दो हैस्ट कंट्राइव्ड अगेंस्ट द वेरी लाइफ ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी। एक होता है वादी जो केस करता है और एक होता है प्रतिवादी जो केस लड़ता है, प्रतिवादी को बोलते हैं डिफेंडेंट। सो ऑफ द डिफेंडेंट एंड दाउ हैस्ट इनकॉर्ड द डेंजर ऑफ फॉर्मली बाय माई रिहर्स्ड
डाउन देयरफॉर एंड बेग मर्सी ऑफ द ड्यूक, यानी कि वो सीधा सीधा इतना बोलते कि तुमने प्रतिवादी की जान लेने की कोशिश की है और अब तुम्हारा जो जीवन है वो ड्यूक के ऊपर निर्भर करता है कि ड्यूक तुम्हें छोड़ेगा, क्या करेगा तुम्हारा। अब गेरेशियन ने बोलता है बैग दैट दो मिस्ट हैव लीव टू हैंग दै सेल्फ, यानी कि जो ड्यूक है उससे रिक्वेस्ट करो दाउ मिस्ट हैव लीव टू हैंग दै सेल्फ, यानी कि जो तुम्हें लटकाने के लिए यानी कि फांसी पे लटका दे, क्योंकि एंड येट दाई वेल्थ बींग फॉरफिट टू द स्टेट, यानी कि क्योंकि तुम्हारे जो पैसे हैं वो तो अब सारे स्टेट यानी कि राज्य के हो जाएंगे। दाउ हैस्ट नो नॉट लेफ्ट द वैल्यू ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, यानी कि फांसी लगाने के लिए तुम्हारे पास कॉर्ड यानी कि रस्सी के जितने भी पैसे नहीं होंगे। सो तुम क्या करो, तुम मतलब सरकार से गुजारिश करो कि वो स्टेट के चार्ज यानी कि खुद के पैसों पे तुम्हें फांसी पे लटका दे, मार दे। अब ड्यूक बोलता है दैट दाउ शॉल सी द डिफरेंस ऑफ अवर स्पिरिट, यानी कि शाइलॉक यानी कि यहूदी, अब तुम फ़र्क देखोगे अपनी आत्मा में और हमारी आत्मा में, क्योंकि तुमने तो दया दिखाई नहीं थी। आई पार्डन द थे लाइफ बिफोर द आस्क इट, यानी कि मैं तुम्हारा जीवन तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हें दान देता हूँ। तुम मुझसे बोलोगे कि मुझे छोड़ दो, मैं पहले ही तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं दूंगा। फॉर हाफ द वेल्थ इट इज़ एंटोनियोस, यानी कि तुम्हारी जो आधी ज़मीन है, जो आधी संपत्ति है वो एंटोनियो की है। एंड द अदर हाफ कम टू द जनरल एस्टेट, और जो बाकी की बची आधी है, आधी तो एंटोनियो की है और जो बाकी की बची आधी है ये स्टेट यानी कि राज्य के पास आ जाएगी। विच हम्बलनेस में ड्राइव अन टू अ फाइन, यानी कि अगर तुम थोड़ी मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं थोड़ा फाइन यानी कि थोड़ी पेनल्टी तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, तुम्हारी सारी ज़मीन नहीं जाएगी। आगे पोर्शिया कहती है ए फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो, यानी कि ये जो बात है ये केवल और केवल स्टेट के लिए लागू होती है, एंटोनियो के लिए लागू नहीं होती। यानी कि जो फाइन है वो फाइन केवल गवर्नमेंट लेके छोड़ सकती है, लेकिन एंटोनियो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। नाउ शैलॉक क्या कहता है, नहीं नहीं, टेक माई लाइफ एंड ऑल पार्डन नॉट दैट, यानी कि मेरे जीवन ही ले लो, मेरी ज़िंदगी ही ले लो, पार्डन नॉट दैट यानी कि कुछ भी मत छोड़ो। यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉप, यानी कि तुमने मेरा हाउस ले लिया। व्हेन यू डू टेक द प्रॉप, प्रॉप का मतलब है तो खंबा समझ लो या फिर धन समझ लो, यानी कि जिस खंबे पे मेरा घर टिका हुआ था तुमने वही ले लिया, तुमने मेरी सारी संपत्ति ले ली। दैट डॉट सस्टेन माई हाउस, यानी कि जिस संपत्ति से मेरा घर चलता था। यू टेक माई लाइफ व्हेन यू डू टेक द मीन्स वेयर बी आई लिव, यानी कि अब तुम क्या करो, मेरा जीवन ही ले लो। जब व्हेन यू डू टेक द मीन्स, यानी कि जिन मीन्स से, जिन तरह से मैं अपना जीवन जीता था, जिन साधनों से मैं अपना जीवन जीता था वो साधन तुमने ले लिए, तो मेरा जो जीवन है वो भी ले लो, क्योंकि जब तरीके मतलब साधन ही नहीं होंगे जीने के तो मैं जीऊँगा कैसे। तो पोर्शिया बोलती है एंटोनियो से कि व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम, यानी कि तुम क्या दया दिखा सकते हो एंटोनियो इसके ऊपर। तो ग्रेशियनो मजाक करते हुए बोलता है अ हेल्टर ग्रेटिस, यानी कि उसे एक मुफ्त की रस्सी दे दो, नथिंग एल्स फॉर गॉड सेक, यानी कि भगवान की खातिर तुम उसे केवल एक मुफ्त की रस्सी दे दो जिससे वो फांसी लगा के मर सके, और कुछ उसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर एंटोनियो बोलता है सो प्लीज़ माई लॉर्ड एंड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट, यानी कि वो कहता है सो प्लीज़ माई लॉर्ड, अगर मेरे लॉर्ड यानी कि हे लॉर्ड आप खुश हो, ड्यूक आप खुश हो, और अगर सारा दरबार सारी कोर्ट खुश है, टू क्विट द फाइन फॉर वन ऑफ हिज गुड, यानी कि उसकी जो मतलब प्रॉपर्टी है उसका वन ऑफ फाइन काटने के लिए आई एम कंटेंट, मैं सहमत हूँ। सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज़ टू रेंडर इट, यानी कि जो अदर हाफ प्रॉपर्टी है उसे वो यूज़ कर सकता है अपॉन हिज डेथ, यानी कि जो उसकी आधी प्रॉपर्टी है वो हो तो जाएगी मेरी, लेकिन मतलब शर्त यह है कि वो उसे यूज़ कर सकता है उसकी डेथ तक, अनटू द जेंटलमैन, यानी कि उसकी डेथ के बाद क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी का, अपॉन हिज डेथ अनटू द जेंटलमैन दैट लेटली स्टॉल हिज डॉटर, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है जब शैलॉक मर जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उस जेंटलमैन की हो जाएगी जो उसकी बेटी को भगाकर लेके गया था शादी करके, ठीक है, यानी कि लॉरेंजो और जेसिका की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। और एंटोनियो ये बोलता है कि 2 थिंग्स प्रोवाइडेड मोर, यानी कि 2 काम और कर दो सर मेरे लिए, मेरे फेवर में 2 काम और कर दो। पहला काम तो ये कर दो कि शैलॉक को क्रिश्चियन बना दो, क्योंकि शैलॉक जो था वो एक जीव यानी कि यहूदी था, तो पहले तो वो बोलता है कि इसे क्रिश्चियन बना दो। और दूसरा काम ये करो, डू रिकॉर्ड अ गिफ्ट, यानी कि एक होता है ना इकरारनामा, वसीयतनामा, तो इसी तरह वो एक उपहार का प्रपत्र तैयार करने के लिए बोलते हैं जिसमें ये चीज़ मेंशन हो कि जो शैलॉक है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद अपनी बेटी और दामाद को दे देगा। हियर इन द कोर्ट ऑफ ऑल ही डाइज पोसेस्ड अनटू हिज सोन लोरेंसो एंड हिज डॉटर, यानी कि उसके मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके सोन यानी कि सन इन लॉ जो है लॉरेंसो, जो दामाद है उसकी लॉरेंसो की हो जाएगी, और उसकी जो बेटी है डॉटर जो है जेसिका उसकी हो जाएगी। फिर ड्यूक बोलता है ही शैल डू दिस और एल्स आई डू रिकेंट, यानी कि अगर जो मतलब शैलॉक है वो ऐसा कर देगा और अगर ऐसा वो
नहीं करेगा तो मैं जो है अपना द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस्ड हियर, यानी कि मैंने जो पार्डन दी थी, जो क्षमा मैंने दी थी, मैं उसे ले लूँगा। इन्होंने मारने की जगह शैरलॉक को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बोलना है फिर अगर ऐसा नहीं करेगा शैरलॉक तो हम उसे मार लेंगे। फिर पोर्शिया शैरलॉक से पूछती है आर दो कंटेंट ड्यू, यानी कि तुम इस चीज़ से सहमत हो या नहीं हो सहमत। तो जो यहूदी है, जो शैरलॉक है, वो बोलता है आई एम कंटेंट, यानी कि मैं सहमत हूँ। अब पोर्शिया क्या करती है, वो क्लर्क, यानी कि क्लर्क तो नेरिसा थी, तो नेरिसा से बोलती है ड्रॉ डीड ऑफ गिफ्ट, यानी कि ये जो इकरारनामा है या जो भी है इस चीज़ को तुम बना लो। अब शैरलॉक बोलता है आई प्रे यू गिव मी लीव टू गो फ्रॉम हैंस, यानी कि अब आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दो। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सेंड द डीड आफ्टर मी एंड आई विल साइन इट, यानी कि ये जो आप तैयार कर रहे हो फॉर्मेट, इसे मेरे घर भेज देना एंड मैं इस पर साइन कर दूंगा। ड्यूक बोलता है गेट द गॉन बट डू इट, यानी कि चले जाओ लेकिन साइन कर देना प्लीज़, ठीक है। फिर ग्रेशियनो बोलता है मजाक मजाक में इन क्रिश्चियनिंग शैल दो हैव टू गॉड फादर, यानी क्रिश्चियंस अब तुम बन गए हो तो तुम्हारे पास 2 गॉड फादर हैं। हैड आई बीन जज, अगर मैं जज होता, दाउ शुडंस्ट हैव हैड 10 मोर, तो तुम्हारे 10 पापा और होते। टू ब्रैंग दी टू द गैलोज नॉट टू द फोंट एग्जिट शैरलॉक, यानी कि इनमें क्या होता है कि जब किसी को क्रिश्चियन बनाया जाता है तो एक पवित्र पानी होता है, जो भी जैसे हमारे यहाँ हिंदू में गंगा जल, मुसलमान में जमजम होता है, उसी तरह से इनका एक पवित्र पानी होता है, तो वो पिलाया जाता है। तो ये बोलता है ग्रेशियनो अगर मैं जज होता तो बेटा तू फांसी के तख्ते पर पहुंचता, तुझे क्रिश्चियन ना बनाया जाता। फिर एग्जिट शैरलॉक, यानी कि शैरलॉक फिर चला जाता है। फिर ड्यूक बोलता है सर आई एंट्रैक्ट यू होम विद मी टू डिनर। अब ये ड्यूक किससे बोल रहा है, ये ड्यूक जो है वो पोर्शिया से बोल रहा है। पोर्शिया क्योंकि बाल्थाज़र यानी कि वकील बन के आई है, अब सब उससे इम्प्रेस हैं, उसने केस घुमा फिरा के एंटोनियो को बचा लिया। तो जो मतलब ड्यूक है वो पोर्शिया से पूछता है कि क्या आप मेरे घर चलोगे खाना खाने के लिए, मतलब डिनर के लिए। तो पोर्शिया बोलती है आई हम्बली डू डिज़ायर यू ग्रेस ऑफ पार्डन, यानी कि मैं जो है मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे मतलब जाना है। आई मस्ट अवे दिस नाइट टॉवर्ड पैडुआ, यानी कि इस रात मुझे पैडुआ के लिए निकलना है। एंड इट इज़ मीट आई प्रेजेंटली सेट फॉर्थ, यानी कि बहुत सारे आगे भी काम हैं। तो ड्यूक बोलता है आई एम सो सॉरी दैट योर लेजर सर्व्स यू नॉट, यानी कि योर लेजर यानी कि जो आपका आराम है वो आपको इजाज़त नहीं देता, यानी कि आपको फुर्सत ही नहीं है कि आप रुक सको। एंटोनियो ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन, यानी कि जो ड्यूक है वो एंटोनियो से बोलता है कि ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन, यानी कि इस जेंटलमैन का सम्मान करो। फॉर इन माई माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम, यानी कि तुम्हारे ऊपर इसका बहुत ज़्यादा कर्ज है क्योंकि इसने ही तुम्हें बचाया है, यानी कि जो पोर्शिया है उसने ही तुम्हें बचाया, तो तुम्हारे ऊपर इसका बहुत ज़्यादा कर्ज है। एक्सियन ड्यूक एंड हिज ट्रेन, यानी कि ये बोल के जो मतलब ड्यूक है वो चला जाता है। फिर बसैनियो जो होता है वो जाके पोर्शिया यानी कि जो लॉयर है उससे बात करता है। वो बोलता है मोस्ट वर्दी जेंटलमैन आई एंड माई फ्रेंड हैव बी योर विजडम बी इन द डे एक्वेटेड ऑफ ग्रीवियस पेनल्टी, यानी कि आपने हमें पेनल्टी से बचा लिया, मैं मेरे दोस्त हम सब आपके बहुत ज़्यादा मतलब एहसानदार हैं। इन ल्यू वेयर फॉर 3000 डकेट ड्यू unto the Jew we freely cop you courteous pains withal। सो नेक्स्ट एंटोनियो बोलता है एंड स्टैंड इन डेप्ट ओवर एंड अबव इन लव एंड सर्विस टू योर एवर मोर, यानी कि एंटोनियो ये बोलता है कि एंड स्टैंड इन डेप्टेड, यानी कि हम तुम्हारे कर्जदार हैं, हम तुम्हारे हमेशा कर्जदार रहेंगे, ओवर एंड अबव, और प्यार में भी और सर्विस में भी हम हमेशा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। साथ ही बसैनियो ये बोलता है कि आपने हमें ग्रीवियस पेनल्टी यानी कि बहुत भारी पेनल्टी से बचा लिया, जो हम 3000 डकेट ज्यू यानी कि यहूदी को देने वाले थे वो फ्रीली आप हमसे ले लो, यानी कि कर्चियस पेंस यानी कि जो आपने कष्ट हमारे लिए उठाया है, हमारी हेल्प करी है, उसके लिए आप ये जो 3000 डकेट हैं आप हमसे ले लो, ठीक है। तो ये दोनों सामने ऑफर रखते हैं। देन पोर्शिया कहते हैं ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड, यानी कि बोलती है कि जो आदमी काम करके खुश रहता है उसे पैसे की इच्छा नहीं होती। जैसे कि मान लो मैं वीडियो बना के खुश हूँ तो मुझे पैसे की इच्छा नहीं है, ठीक है। उसी तरह वो बोलती है ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड, यानी कि जो सेटिस्फाई है अपने काम से, संतुष्ट है, वो समझ लो कि उसे पैसे मिल गए उस चीज़ के, ठीक है। एंड आई डिलीवरिंग यू एम सेटिस्फाइड, यानी कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। एंड देयर एंड डू अकाउंट माई सेल्फ वेल पेड, और मैं समझती हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं। माई माइंड वॉज नेवर येट मोर mercenary, इसका मतलब है कि mercenary का मतलब होता है पैसे के लिए काम करने वाला। तो वो बोलती है कि माई माइंड वॉज नेवर येट मोर, यानी मेरा जो दिमाग है वो कभी भी पैसे के लिए काम करने वाला नहीं रहा है। आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, नो मी व्हेन वी मीट अगेन, यानी कि जब हम अगली बार मिलें तो तुम मुझे पहचान लेना। आई विश यू वेल एंड सो आई टेक माई लीव, तो मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। बस एन यू कहता है डियर सर, यानी कि अच्छे सर, अच्छे श्रीमान जी, ऑफ फोर्स, यानी कि मैं आप पे दबाव डालता हूँ। आई मस्ट अटेम्प्ट यू फर्दर टेक सम रिमेम्बरेंस ऑफ अस, यानी कि आप हमारी कोई याद ले जाओ, कोई प्रतीक चिन्ह ले जाओ, कोई याद हमारी ले जाओ आप एज अ ट्रिब्यूट, यानी कि एक ट्रिब्यूट की तरह, नॉट एज अ फीस, यानी कि फ़ीस की तरह मत ले जाओ, केवल हमारी याद की तरह आप कुछ ले जाओ।
ग्रांट मी टू थिंग, वो बोलता है मुझे 2 चीज़ दे दो, पहला तो ये कि मुझे मना मत करना और दूसरा मुझे माफ़ कर दो। तो पोर्शिया बोलती है यू प्रेस मी फार, यानी कि आप बहुत दबाव डाल रहे हो, तो चलो मुझे 2 चीज़ दे दो। एंटोनियो से बोलती है कि एंटोनियो आप मुझे अपने ग्लव्स दे दो, मैं आपके ग्लव्स पहनूंगी और हमेशा याद रखूंगी। और बसेनियो से वो क्या करती है, बसेनियो से मांग लेती है उसकी रिंग। तो वो बोलती है बसेनियो एंड फॉर योर लव, यानी कि तुम्हारे प्यार की खातिर तुम अपनी रिंग मुझे दे दो। तुम बहुत बोल रहे थे ना कि तुम्हें कुछ देना है कुछ देना है, तो तुम अपनी रिंग मुझे दे दो। डू नॉट ड्रॉ बैक योर हैंड, यानी कि अपना हाथ पीछे मत खींचो। आई टेक नो मोर, मैं कुछ और नहीं लूँगी। एंड यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस, और तुम बोल रहे थे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो तुम मना भी नहीं कर सकते। बस एनियो कहता है दिस रिंग, सर ये रिंग, अलास कितनी बेकार रिंग है, इट इज़ अ ट्रिफल, बेकार रिंग है। आई विल नॉट शेम माई सेल्फ टू गिव यू दिस, यानी कि मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूँगा इतनी बुरी रिंग आपको देख के। पोर्शिया बोलती है आई विल हैव नथिंग एल्स बट ओनली दिस, यानी कि मैं यही लूँगी, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं लूँगी। एंड नाउ मी थिंक्स आई हैव अ माइंड टू इट, यानी कि अब मुझे लगता है कि मुझे ये रिंग अच्छी लग रही है, तो मैं ये रिंग ही लूँगी, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं लूँगी। बस एनी कहता है देर इज़ मोर डिपेंड ऑन दिस देन ऑन द वैल्यू, यानी कि इस रिंग की वैल्यू से ज़्यादा बहुत चीज़ें हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं। द डियरेस्ट रिंग इन वेनिस विल आई गिव यू, यानी कि पूरे के पूरे वेनिस में जो सबसे बढ़िया रिंग होगी मैं आपको वो दूंगा। एंड फाइंड इट आउट बाय प्रोक्लेमेशन, यानी कि बोली लगा के नीलामी के द्वारा जैसे भी होगी, पूरे वेनिस की सबसे अच्छी रिंग मैं आपको लूँगा, लेकिन इस रिंग को आप छोड़ दो, पार्डन मी प्लीज़, यानी कि मुझे क्षमा कर दो। पोर्शिया कहती है आई सी, मैं देख रही हूँ महाराज सर, यू आर लिबरल इन ऑफर, यानी कि पेशकश करने में आप बहुत ज़्यादा उदार हो। बट यू टॉट मी फर्स्ट टू बैग, यानी कि पहले आपने मुझे सिखाया कि मांगते कैसे हैं, ठीक है। एंड नाउ मी थिंक, और अब मुझे लगता है यू टीच मी हाउ अ बैगर शुड बी आंसर, यानी कि पहले आपने सिखाया मांगते कैसे हैं, और अब आप मुझे ये चीज़ समझा रहे हो कि मांगने वाले को जवाब कैसे दिया जाता है। अब बसैनियो कहता है गुड सर, अच्छे श्रीमान जी, दिस रिंग वॉज गिवन मी बाय माई वाइफ, यानी कि मेरी पत्नी ने ये रिंग मुझे दी थी। एंड व्हेन शी पुट इट ऑन मी, यानी कि जब उसने ये मुझे पहनाई, शी मेड मी वो, यानी कि उसने मुझे कसम दी दैट आई शुड नीदर सेल नॉट गिव नॉट लॉस इट, यानी ना तो मैं इसे रिंग को कभी बेचूँ, ना इसे खोऊँ और ना इसे किसी को दूँ। तो पोर्शिया बोलते हैं दैट इज क्योर सर्व्स मैनी मैन टू सेव देयर गिफ्ट, यानी कि ये जो एक्सक्यूज़ है, ये जो बहाना है, ये बहुत सारे लोगों की गिफ्ट बचा लेता है। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे से कोई मेरा फ़ोन मांगे, फ़ोन दे दे, और मैं बोलता हूँ यार मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया है, मैं नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये जो बहाना होता है ये बहुत सारे लोगों को बचा लेता है। तो पोर्शिया कहती है एंड इफ़ योर वाइफ बी नॉट अ मैड वुमेन, अगर तुम्हारी पत्नी कोई पागल औरत नहीं है, देन एंड नो हाउ विल आई हैव डिजर्व दिस रिंग, यानी कि जब उसे पता चलेगा कि मैं कितना लायक हूँ इस रिंग को लेने के लिए, शी वुड नॉट होल्ड आउट एनिमी फॉर एवर, यानी कि वो तुमसे गुस्सा नहीं होगी अगर तुम रिंग दे भी दोगे तो। फॉर गिविंग इट टू मी, वेल पीस बी विद यू, यानी कि चलो तुम्हारे साथ शांति हो, मैं जाती हूँ अब, एक्सचेंज पोर्शिया एंड नेरिसा, ऐसा बोल के वो चली जाती है। फिर क्या होता है, एंटोनियो बोलता है माय लॉर्ड बसेनियो, एंटोनियो बोलता है यार मेरे प्यारे दोस्त बसेनियो, लेट हिम हैव द रिंग, यानी कि ये जो रिंग है ये उसे दे दो। लेट हिज डिजर्विंग एंड माई लव विद, यानी कि जो मेरा प्यार है और जो उसकी डिजर्विंग है, जिस चीज़ के वो लायक है वो उसे दे दो, वो रिंग को डिज़र्व करता है, उसने इतनी हमारी हेल्प करी है। जो यहाँ पे एंटोनिया वो बोल रहा है कि लेट हिज डिजर्विंग एंड माई लव विद हर बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ्स कमेंडमेंट, यानी कि मेरा प्यार और उसकी डिज़र्विंग, यानी कि वो इस लायक है, प्लस मेरा जो लव है, मेरा जो प्यार है, इन दोनों को मिलाकर देखो कि क्या तुम्हारी वाइफ की कमेंडमेंट, यानी कि तुम्हारी वाइफ ने जो बोला था रिंग किसी को मत देना, क्या इस चीज़ से बढ़कर है क्या। तो जो बसेनियो वो थोड़ा सोचता है, वो बोलता है कि यार चल कोई नहीं, मेरे दोस्त की जान बचाइए तो दे देता हूँ रिंग। फिर वो बोलता है गो ग्रेशियानो, वो ग्रेशियानो से बोला जाओ ग्रेशियानो, रन एंड ओवरटेक हिम, यानी कि भागो और भाग के उसे पकड़ो और पकड़ के उसे ये रिंग दे देना, एंड बनाएंगे हिम, और उसे वो ले आना। इफ़ दो कांस्ट, अगर तुम नहीं ला सकते, मतलब ला सकते हो तो ले आना, वरना कोई बात नहीं। अंटो एंटोनियोज हाउस, यानी कि एंटोनियो के घर पे ले आना। अवे मेक हास्ट, यानी कि जल्दी करो, जाओ उन्हें पकड़ो। फिर जो ग्रेशियानो है वो रिंग लेके चला जाता है, ठीक है। फिर जो बसेनियो है वो एंटोनियो से बोलता है कम यू एंड आई विल देदर प्रेजेंटली एंड इन द मॉर्निंग अर्ली विल वी बोथ फ्लाइट ओवर बेलमाउंट, यानी कि चलो घर चलते हैं और एंड सुबह सुबह हम दोनों फ्लाइट ओवर बेलमाउंट, यानी कि बेलमाउंट की तरफ हम चल देंगे। कम एंटोनियो, चलो एंटोनियो, एक्सुएंट, यानी कि ये बोल के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो सीन है देखो, एक्ट एक्ट 4 का ये सीन 1 है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब सीन 2 भी छोटा सा है, मैंने बताया था 450 के आसपास लाइन है, उससे ज़्यादा का ये हो गया है, आई थिंक 1.5 घंटा हो गया है। तो सीन 2 क्या है, सीन 2 जो है वो भी सेम स्ट्रीट का है वेनिस में। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि वो दोनों चली गई थी, तो ग्रेशियानो उनके पीछे भाग के आता है। सो एंटर पोर्शिया नेरिसा, तो पोर्शिया जो है इंक्वायर द जूस हाउस, यानी कि वो घर ढूंढ रही होती है कि मतलब यहूदी का घर कहाँ है। गिव हिम दिस डीड, यानी कि डीड पे साइन कराने के लिए, यानी
यानी कि जो इकरारनामा बनाया था उस पर साइन कराने के लिए। तो वो सोचती हैं एंड लेट हिम साइन इट, यानी कि जब वो इसे साइन कर देगा, वी विल अवे टू नाइट, यानी कि आज रात हम चले जाएंगे, एंड बी आर डे बिफोर अवर हस्बैंड्स होम, यानी कि अपने हस्बैंडों के आने से पहले एक दिन पहले हम घर पहुँच जाएंगे। दिस डीड विल बी वेल वेलकम टू लॉरेंजो, यानी कि लॉरेंजो के लिए ये जो डीड है ये बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि लॉरेंजो खुश हो जाएगा कि प्रॉपर्टी मिल रही है उसे या फिर आधी संपत्ति मिल रही है जो भी। फिर एंटर ग्रेशियनो, इतने में ग्रेशियनो आता है। ग्रेशियनो बोलता है फेयर सर, अच्छे भगवान श्रीमान जो भी। वो बोलता है यू आर वेल ओवरटेकन, यानी कि मैंने आपको भाग पकड़ ही लिया। फिर वो बोलता है माई लॉर्ड बेसानियो अपन मोर एडवाइज, यानी कि जो मोर एडवाइज यानी कि मेरे जो लॉर्ड बेसानियो है, यानी कि जो मेरा बेसानियो दोस्त है, उसने बहुत सोचा, बहुत एडवाइस ली, बहुत विचार किया। फिर हैथ सेंट यू हियर दिस रिंग, फिर उसने ये जो रिंग है आपके लिए भेजी है। एंड डोथ इंट्रीट योर कंपनी एट डिनर, ये रिंग आपके लिए भेजी है और ये भी बोला है कि आज रात आप चाहें तो हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। तो पोर्शिया बोलती है दैट कैन नॉट बी, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, मैं आप लोगों के साथ डिनर तो नहीं कर सकती, बस हिज रिंग, यानी कि उसकी जो अंगूठी है, आई डू एक्सेप्ट मोस्ट थैंकफुली, यानी कि ये जो अंगूठी है ये तो मैं ले लूँगी लेकिन मैं डिनर नहीं कर सकती। एंड सो आई प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, टेल हिम, यानी कि उसे ये चीज़ बता देना। फर्दर मोर, इसके सिवा आई प्रे यू, मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शो माई यूथ ओल्ड शैलॉक्स हाउस, यानी कि ये जो मेरा लड़का है, वो नेरिसा के लिए बोलती है, ये जो मेरा लड़का है आप इसे शैलॉक का घर दिखा दो ताकि ये साइन करा सके। अब ग्रेशियनो बोलता है दैट विल आई डू, यानी कि ठीक है दिखा दूंगा। तो नेरिसा बोलती है सर आई वुड स्पीक विद यू, मैं आपसे बात करूँगी। असाइड टू पोर्शिया, वो धीरे से पोर्शिया से बोलती है आई विल सी इफ़ आई कैन गेट माई हस्बैंड रिंग, यानी कि वो बोलते हैं कि तुमने तो अपने हस्बैंड की रिंग ले ली, मैं भी ट्राई करती हूँ कि मुझे भी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। विच आई डिड मेक हिम स्वेयर टू कीप फॉर एवर, क्योंकि मैंने भी उसे कसम दी थी कि हमेशा, यानी कि फॉर एवर उसे संभाल के रखे रिंग को। तो मैं भी ट्राई करती हूँ मुझे मेरी हस्बैंड की रिंग मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो पोर्शिया असाइड टू नरेसा, यानी कि पोर्शिया धीरे से नरेसा से बोलती है दो मेस्ट आई वारंटी, यानी कि मैं वारंटी देती हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि पक्का मिल ही जाएगी। वी शैल हैव ओल्ड स्वेयरिंग, यानी कि हमने पुरानी कस्में खाई थी, दैट दे डिड गिव द रिंग अवे टू मैन, यानी कि वो फिर कस्में खाएंगे कि हमने ये रिंग लड़कों को दी हैं और हम उन्हें परेशान करेंगे, हम उन्हें पुरानी कस्में याद दिलाएंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर आउट स्वेयर, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर कस्में खाएंगे और उन्हें परेशान करेंगे कि उन्होंने हमारी रिंग किसको दे दी। अलाउ अवे मेक हैस्ट दो नॉइस्ट वेयर दे आई विल टेरी, नरिसा बोलते हैं कम गुड सर विल यू शो मी टू द हाउस। तो यही होता है कि वो एंड में घर दिखा देता है उसे। फिर एक्सुएंट, यानी कि ये एक्ट जो है अब यहाँ पे दोनों सीन खत्म हो गए हैं। अगली वीडियो में एक्ट 5 करेंगे। इसके सिवा आपको इंग्लिश, लॉ एंड मीडिया, किसी भी सब्जेक्ट के कुछ भी नोट्स चाहिए, पेड नोट्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं इस नंबर पे। लॉ विद रिगा नाम से मेरे टेलीग्राम पे चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो कमेंट कर बताना। जय हिंद, जय भारत।